हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान का सबसे पहला HD स्पोर्ट्स चैनल अलॉन्ग विद 10 स्पोर्ट्स साइमलकास्टिंग दोनों पे साथ साथ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 बराह रास्त मुत्तहदा अरब अमीरात से। और दोस्तों, एक और डबल हेडर आज हमारे सामने, दो बड़े मैचेस हम दिखाएंगे आप सबको। पहला मैच दुबई रिंग ऑफ फायर से डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज बामुकाबला साउथ अफ्रीका। Here you have it. This is the big game coming out of Dubai, the first game of the day today. Defending champions West Indies take on South Africa. और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे शारजा, जहां पे पाकिस्तान एक बार फिर उतर रहा है मैदान में और शाहीन टकराएंगे कीवी से। It is Pakistan versus New Zealand from the Sharjah Cricket Stadium. With me in the pavilion, my friends, colleagues, Pakistani legends, superstars, and the undisputed champions of hearts. Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbahul Haq, and Wahab Riaz. Assalamu alaikum, gentlemen, and I hope you're all rested and ready for the double headers. Yes, assalamu alaikum, wa alaikum salam. Good afternoon, everyone. How are the troops? Troops are looking all good. All good. Yesterday was only one game, so pretty fresh. Yeah, pretty fresh. Yeah, little more. Wahab, well rested? All good. All good, all good. All Misbah? good, all good. Great. बहुत सारी फीडबैक आ रही है मिसबा। कल जो आपने बैटिंग टेक्निक्स हमें रात को बताई, खास तौर पे बड़ी हिट के लिए, पावर जनरेशन करने के लिए बेस स्ट्रांग होना जो है वो है। बल्कि एक तो मीम बड़ा आपका जबरदस्त चल रहा है, बेबी को बेस पसंद है। so, ये सूरत हाल है दोस्तों। आज दो बड़े मुकाबले हैं, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैचेस के बीच में कभी कभार टाइम नहीं मिलता, तो शुरुआत करते हैं। हर एक के सवाल जो है वो पाकिस्तान की टीम के बारे में है। Now, Pakistan, of course, on a high after that spectacularly magnificent, supreme, clinical performance against India in Dubai. Now we move into Sharjah. Clearly, आज पाकिस्तान को एक एडवांटेज तो है, और वो ये है कि न्यूजीलैंड ने पहले कभी भी T20 मैच शारजा में नहीं खेला। Will that be an advantage or not? We'll find out as we go along. But let's start off here. Good contest. We are coming on the back of a bit of a controversy between Pakistan and New Zealand. मैं बल्कि वसीम आपसे ये पहला सवाल आप ही से पूछता हूँ और यहाँ से कहानी को शुरू करते हैं, ताकि इस चीज को हम एक दफा के लिए सेटल कर दें। Okay. न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई और फिर अचानक मैच शुरू होने से कुछ देर पहले उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, और वो थ्रेट बताए बगैर यहाँ से चली गई और कोई इसकी एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी, जिसकी वजह से हमारी सारी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन जो है वो डैमेज हुई। इंग्लैंड ने भी आने से इनकार कर दिया। एक सवाल जो खटकता है हर पाकिस्तानी फैन के दिल में भी और हर पाकिस्तानी शहरी के दिल में भी, मैं आपको अपने घर पे एक दावत में बुलाऊं, मैं आपके लिए रेड कारपेट रोल आउट करूं, मैं आपके लिए शामियाने लगाऊं, फुल बंदोबस्त करूं, सब कुछ करूं, और जब रोटी खुल जाए मैं कहूं जी आ जाए, रोटी का टाइम हो गया है, आप उस वक्त कहें ओ यार यहाँ तो बड़ा खतरा है, मैं जा रहा हूं, और आप सामान उठा के निकल जाएं। और ये भी ना मुझे जहमत करें बताने की कि खतरा क्या है, भाई तेरे घर में खतरा है, कुछ होने वाला है, वो भी ना आप बताएं। इसका क्या रीजन और लॉजिक या जवाब बनता है? मैं ऑस्ट्रेलिया में था, ऑब्वियसली आई वाज फॉलोइंग एवरीथिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन पाकिस्तान। आई वाज सो एक्साइटेड कि मैच अभी शुरू होगा। देन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम फ्रेंड ऑफ माइन के भी न्यूजीलैंड टीम होटल के कमरे से ही निकल रही, मैच 2 घंटे पे स्टार्ट होना है। आई वाज 6 hours ahead of you guys in Australia, and finally I found out that they are going back. It was sudden, it was shocking, and it was childish. I can understand security threat आपको जिंदगी का है तो ठीक है आप कर सकते हो, बट कोई एक्सक्यूज बताओ, कोई बताओ किस वजह से जा रहे हो। वही सिक्योरिटी, दुनिया की बेस्ट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि इन मामलात में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है दुनिया में। बेशक, बिल्कुल। और वही आपको 5 दिन से लेके जा रहे हैं नेट प्रैक्टिस पे, सड़कें बंद कर रही हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, ड्रोन्स जा रहे हैं, स्नाइपर्स बैठे हुए हैं, हर 8 फुट पे या 10 फुट पे एक रेंजर खड़ा हुआ है, रोडों पे। हम PSL में देखते हैं ना, तो वो जब आते हैं फॉरेन प्लेयर वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी देख के। सो इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर न्यूजीलैंड। और जो उसके बाद इंग्लैंड ने किया वो तो उस पे तो काफी उनको क्रिटिसाइज हुआ, उनका बोर्ड, उसका जो चेयरमैन है उसने भी रिजाइन दे दिया। बट दैट शोज कि ये बिग 3 कैसे कंट्रोल कर रहे हैं क्रिकेट को। अगर आई थिंक वंस इन अ वाइल
कि अगर ये तीनों के साथ कोई क्रिकेट ना खेले दुनिया में, बाकी 7 या 8 जो नेशंस हैं, तो ये क्या करेंगे? आपस में खेलते रहेंगे, लोग बोर हो जाएंगे, इनके लोग भी बोर हो जाएंगे। करेक्ट। सो इवेंचुअली दुनिया की क्रिकेट को इन बिग 3 से निकलना पड़ेगा, इनको इकट्ठा होना पड़ेगा, कोई प्लान करना पड़ेगा। पर आई मीन द होल नेशन वाज इन शॉक एंड सैड. Right. So was absolutely. I sitting abroad, and so were you guys, and so were cricket lovers in Pakistan. The word is sad and angry. Angry, You know, yeah. it angered a lot of Pakistani fans. Yeah. Because it was very, very embarrassing, अब humiliating, इससे and ये पता, unfair. अब इससे एक और चीज भी सीखने को मिलती है कि जब भी हम अपनी टीम को, जैसे हमने भिजवाया न्यूजीलैंड में, आप लोग थे, आपके साथ जो इन्होंने सलूक किया, जिस तरीके से आपको इन्होंने पहले 14 दिन रखा, हमें हर चीज मनवा के जानी पड़ेगी। अगर टीम ने जाना है ऐसी सिचुएशन में, तो उनको रिजॉर्ट पे उनको कोई रिजॉर्ट ढूंढ के दो। इट्स योर जॉब। Right. ये पीसीबी का फर्ज है कि आप लोगों को कंफर्टेबल भेजे, फैमिली में भेजे, टिकटें उनकी दे, ताकि बबल में रह रहे हैं भाई, 1.5 साल हो गए, कोई इनकी तारीफ नहीं, कोई इनको सोचता नहीं है। मैंने 3 बबल किए और मैं इट मेंटली स्कार्ड मी। जी, आपने आईसीसी रिफ्यूज किया इस दफा कमेंट्री करने से, बिकॉज आप बबल में जाने को तैयार नहीं पहले थे। आइसोलेशन थी कमेंटेटर्स के लिए 6 दिन रूम में, और फिर बबल था, बड़ा स्ट्रिक्ट बबल। सो यू गेट मेंटली स्कार्ड आफ्टर स्टेइंग इन आइसोलेशन एंड इन अ बबल। एंड क्रेडिट टू यू गाइस, सारे कोचेस, प्लेयर्स अपनी फैमिलियों को छोड़ के, दूर रह के, और जो जैसे ट्रीटमेंट ली है, किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की। ये करते भी तो उनकी कंप्लेन सुननी नहीं थी किसी ने। ये भी या नहीं सुननी थी एक्चुअली। Yeah. Sad, but that's how it is. Bharath, also, of course, Pakistanis were hurt, and New Zealand, they still haven't given us an explanation what the threat was, because at least you could have the courage and the courtesy. Everybody's life matters. So if there was really a threat, you should have shared that intel with our authorities as well. I think that's only a fair thing to ask of them. Anyway, let's talk about the game at hand. Waqar, today New Zealand played their first T20 in Sharjah. Is that an advantage for Pakistan? I think so. I think Pakistan coming from a high, India को हराना और एक जिंक्स वो तोड़ा है, so they're probably feeling great at the moment. We're all feeling great. मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान definitely holds an edge. और न्यूजीलैंड यहाँ पे खेला भी नहीं है, और स्पेशली ये जो अब की टीम है, ये पहले जो मकलम की टीम थी, वो फिर भी शारजा में हमारे साथ टेस्ट भी खेले, वनडेज भी खेले हैं, लेकिन ये टीम जो नई टीम है, अब इनके काफ़ी सारे नए प्लेयर हैं, ये पहली दफ़ा शारजा में खेल रहे हैं, तो यहाँ की जो पिच है उस पर एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। आई मीन न्यूजीलैंड पाकिस्तान में पाकिस्तान से नहीं खेला, फिर यहाँ आकर भी दे हैड ट्रबल। आई मीन 2 मैच जो वार्म अप के उन्होंने खेले हैं, वो दोनों हारे हैं ये लोग, तो दे हैव इश्यूज़। उनका कप्तान भी इंजर्ड है, उसको भी कोई एल्बो इश्यूज़ हैं, सो बहुत सारी इश्यूज़ हैं उनको। हाँ, पाकिस्तान को सिर्फ ये है एग्जैक्टली उसी तरह खेलना है। डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। एक्साइटमेंट इज गुड, बट डोंट गेट ओवर एक्साइटेड। एब्सोल्युटली मिसबा, बट जो हमने देखी कॉन्वर्सेशन जो बाबर आजम ने पेविलियन में अंदर जाकर दी लड़कों को आफ्टर द विन अगेंस्ट इंडिया, दैट वाज वेरी सोबरिंग, लुक्ड वेरी grounded, very humble, and keeping the boys in check. I think that was much needed. Knowing पाकिस्तानी जो हमारी साइकी है उसको देखते हुए, और बाबर जिस तरह का खुद है, बिकॉज ही इज सो कंसिस्टेंट कि वो इसी तरह सोचता है, पिछला मैच ख़त्म, अगली इनिंग इज अ न्यू इनिंग, दोबारा से आपने जाना है, वैसे ही खेलना है, वैसे ही परफॉर्म करना है, तभी आप 50+ की एवरेज पे रन्स करते हैं और दुनिया के टॉप 1-2 बैट्समैनों में रहते हैं। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ आप जितना मर्जी ये बात कर लें, स्टिल कहीं ना कहीं हमारी माइंडसेट, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं थोड़े से ऐसे हैं कि हम कहीं ना कहीं बैक ऑफ आवर माइंड हम कंप्लेसेंट होते हैं। सो इट्स नॉट ओनली कि मैच के बाद हमने ये बात कर ली एंड बस इसको छोड़ देना। You have to remind them. मेरे ख्याल में तो मैं कहता हूँ कि यूं करके अपने आप को रिमाइंड कराना है ग्राउंड के अंदर। हमें, क्योंकि वकार भाई यहाँ पे हैं, वहाँ बैठा हुआ पार्ट ऑफ द टीम, जितनी मर्जी हम मीटिंग्स हम यही बात करते हैं कि भाई कंप्लेसेंसी जो है ना वो आपको मरवाती है, तो हमने वो नहीं करना, बट स्टिल हमसे ये होती हैं चीज़ें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बाबर नोज दैट, ऑल द टीम नोज दैट, it's very important for us to go like that, the way we just went in इंडिया के मैच में उसी तरीके से जाना। हमने यही मैच है, दिस इज द मैच, ये फाइनल है।
हमने ये जीतना नहीं, और प्लस आई सपोज वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट, इवन द प्लेयर्स, जी। कि इनसे बदला लेना है कि ये पाकिस्तान से भी गए हैं. आई थिंक इंडिया के खिलाफ भी यही माइंडसेट था कि दे सेड ये हम ये कोई It's जंग like in लड़ेंगे. any other game. Yes. It's not a war. Absolutely. Let's focus. एंड पाकिस्तान का रिकॉर्ड शारजा में अगेंस्ट न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है. हम 6 मैच जीते हैं, 7 खेले हैं ऑल टुगेदर यूए, और सिर्फ 1 हारे हैं उनसे, और हमें उनसे साइकोलॉजिकल एज भी रहती है अनलेस अंटिल वी प्ले इन न्यूजीलैंड. बट आउटसाइड न्यूजीलैंड आई थिंक पाकिस्तान टीम विल डेफिनेटली फाइट. डेफिनेटली. और वहाब हमारे साथ मौजूद है. वहाब नहीं आप ज्यादा अच्छा बताएगा, नहीं, क्योंकि वही वो कल से जरा यही आप ही कह जरा रहा करके है बताएं कि हमें कि मुझे- किस तरह आप अपने आप को, बल्कि आप तो अब इस शो के लिए भी सुबह सुबह यही कर रहे थे, थर थर थर. नहीं, मिसबा भाई की बात से मैं एग्री करूंगा. उसकी वजह यह है कि हम लोग जब हम लोगों को एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है या जब हम लोग एक मैच में अच्छा कर देते हैं तो हमारी यही सोच लेके चलते हैं कि जो हमने पिछले मैच में किया वही हम अगले मैच में कर देंगे, और ऐसे ऐसे जो है ना वो अगली टीम के अगेंस्ट हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे. हो सकता है जब आज हम मैच पे जाए, मैं और मिसबा भाई आज यही बात कर रहे थे कि मैच पे जाए तो हो सकता है आज पहले ओवर में हमें विकेट्स ना मिले, हो सकता है शाहीन विकेट ना लेके दे, हो सकता है हमें 2-3 ओवर में विकेट मिले ही ना, हम लोग विकेट लेस हो, हमें 1-2 बाउंड्रीज पड़ जाए. लेकिन वो एक माइंडसेट अगेन जेन में आ जाता है कि यार हम काम तो थे, हमने कोशिश की थी, हमने उसको आउट कर दिया, हमने बॉलिंग बहुत अच्छी कर दी, तो आज भी हम उसी तरह करेंगे. और उस चीज़ में जो है ना हम लोग अपने आप को जो है उस मेंटल या उस अप्रोच के साथ हम जाते हैं, और हम लोग जो प्रेजेंट है उसको थोड़ा सा हम लोग भूल जाते हैं. जब आप कप्तानी कर रहे हैं IPL में, सो आप जब एक मैच जीतते हो तो टीम को क्या कहते हो अगले मैच से पहले के, सेम नाइट के नेक्स्ट डे, यू हैव वर्ड विद देम? नहीं, मैच से पहले उनको यही कहते हैं कि यार जो कर लिया है वो कर लिया है. आज कंडीशन डिफरेंट होंगी, हो सकता है हमें उस तरह का स्टार्ट ना मिले, हो सकता है आज हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा हो. चीज़ें डिपेंड करती है कंडीशंस पे, हाउ यू स्टार्ट. जब आप ग्राउंड में जाते हैं, आप पहला बॉल करते हैं, यू हैड दैट फीलिंग एज अ बॉलर कि यार अच्छा आज मेरा बॉल स्विंग हो रहा है, आज मैं इतना स्विंग कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा. कंडीशंस को असेस जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि लड़के जो हैं वो ये नेचुरली हम में है कि हम लोग चाहते हैं कि बस हम लोगों ने जिस तरह पिछले मैच में जो चीज़ अचीव की है, जिस क्लिनिकल विन जो हम लोगों ने ली है लास्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट, हो सकता है आज वैसा ना हो सकता है आज वी हैड अ बैड स्टार्ट इन बॉलिंग, हो सकता है हमारी शुरू में हो सकता है आते साथ विकेट गिर जाए. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दोज. नहीं कि एकदम जब मैच चल रहा हो और आप एकदम उठो यार, एग्जैक्टली ये ना हो कि ये क्या हो गया और उसमें हम लेट हो जाए. सो दैट इज द थिंग बेसिकली. बड़ी अच्छी, बहुत ही अच्छी बात की वहाब ने. आई फील के आप जब आएंगे तो दे प्रॉब्ली ऑल होपिंग के उसी तरीके का स्टार्ट मिलेगा कि शहीन आएगा और 8 विकेटें गिरा देगा और हम फिर उसी सिचुएशन में होंगे. एंड मुमकिन है ना हो, Shaheen might go wicketless, Hassan might struggle again. So आपको वर्स के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है. सबसे अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान ने पिछले मैच में की कि जो रोल्स थे उनके, उन्होंने उसको खूबसूरती से निभाया. आई थिंक उसी तरीके से जाना चाहिए कि अगर शहीन नहीं भी करता या बाबर रन्स नहीं करता, जैसे बाबर नहीं रन्स करता, तो फिर क्या. जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरह निभाएंगे आई फील, और अपना रोल प्रॉपरली करेंगे तो आई थिंक विल स्टिल कम गुड, बिकॉज दे विल बी, होंगे 2-3 लड़के ऐसे जो आज परफॉर्म करेंगे और जिन्होंने कल नहीं परफॉर्म किया. सो ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. एब्सोल्युटली. बात करते हैं न्यूजीलैंड के स्क्वाड के बारे में. सो वी नो पाकिस्तानी स्क्वाड क्या है, उसके ऊपर भी हम कुछ दोबारा टच कर लेंगे, बट लेट्स लुक एट द न्यूजीलैंड स्क्वाड. दिस इज हाउ दे आर, द स्क्वाड, नॉट द प्लेइंग 11 और द फाइनल 12, बट द स्क्वाड. ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है. केन विलियमसन जो है वो कप्तान है. मिसबा, व्हाई डोंट यू टेक अस थ्रू द टीम प्लीज? देखिए, बड़ी ज़बरदस्त टीम है इनकी, बहुत बैलेंस टीम है. केन विलियमसन एवरीबॉडी नोज, एक्सपीरियंस कैप्टन, और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं और जितने कूल हैं वो, और बड़े सुकून से वो रहते हैं, जो जैसी मर्जी सिचुएशन है टीम को अच्छा लेके चलते हैं. उसके बाद इनके पास लेग स्पिनर इन्होंने डाले हैं, टॉड एस्टल जो बैकअप है. उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, एवरीबॉडी नोज व्हाट ही कैन डू विद ओल्ड बॉल एंड न्यू बॉल. लाइक शाहीन, ऊपर से प्रेशर होता है और वो उसको यूटिलाइज करता है, कोशिश करता है स्विंग करने की बॉल को. मार्क चैपमैन, डेवन कॉनवॉय को देखें, 60 की एवरेज है. द वे ही जस्ट परफॉर्म्ड इन ऑल फॉर्मेट्स, ही इज डोमिनेटिंग. स्ट्राइक रेट हाई है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस. लोकी फर्गसन, एवरीबॉडी नोज, 150 प्लस पे बॉल करता है शारजा में अंडर लाइट्स. आई थिंक की होगा उनके लिए. मार्टिन गुप्टिल, सबको पता है, एक्सपीरियंस है और T20 क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत बड़ा एक प्लेयर है. न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है. इधर उधर उसकी परफॉर्मेंस लीग्स में इतनी नहीं है, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर न्यूजीलैंड
I think he is their main batsman. Absolutely. So they Kyle have, Jamieson, everybody knows. Daryl Mitchell, टेस्ट मैच में हमारे खिलाफ 100 किया है. He's a backup. I think नेशम और उसमें से कोई एक खेलेगा, but he is, I think, He's an मैं all-rounder personally, I apparently. think he is much better batsman or all-rounder than even Jimmy Neesham. I don't know वो इन दोनों में से किसके साथ जाएंगे. You know, Glenn even Mark Phillips. Chapman is an all-rounder. जी, So बिल्कुल, they have बिल्कुल. a very लंबी इनकी बैटिंग भी जाएगी और बॉलिंग के इनके पास ऑप्शन बड़ी अच्छी होंगी. जी हाँ. लूकी फर्गसन की जो एवरेज है T20 में सिर्फ 13.16 की है और इसका जो स्ट्राइक रेट है वो है 11.5 के. हर 11.5 गेंद के बाद ये विकेट लेता है. जी, बिल्कुल. और मैं बात कर रहा था न्यूजीलैंड के प्लेयर से. अभी मैं किससे बात कर रहा था? I was talking to someone, New Zealander. He said this guy is just awkward. He's pacey, but his lengths are so awkward and तेज कि मुश्किल होता है उसको खोलना. कई बॉलर होते हैं जिनका एक्शन आपको नजर आता है. For instance, Brett Lee, beautiful action, very quick, but as a batsman, probably easy to pick. But Lukey Ferguson, he's got very odd action. Yeah. Quick calm है. Quick arm, and the arm. other guy who's very dangerous in will be, जो कि मुझे भी बड़ा पसंद है, Jamieson. Kyle जी. James. Especially जी, शारजा जी. में अंडर लाइट्स. Yeah. Under I light, don't know yes, कि थोड़ा yes. सा इनको हाइट की वजह से भी He's about एडवांटेज होगा. 6'8" if I'm Yeah, not and mistaken. he tends to read the seams well. उसका एरिया बहुत अच्छा और शारजा में he can be very destructive उसका क्योंकि नया बॉल अंदर आता है ना उसका राइट हैंड. अंदर बहुत अच्छा आता है, बाहर भी निकालता है, लेकिन ही इज वेरी शार्प. Yeah. उसकी लेंथ जो है वो बहुत अच्छी है. इतना लंबा है वो खिंचा हुआ ही मारेगा तो जैसे हम आगे से उठता है गेंद. नहीं जैसे हम एम्ब्रोज या वॉल्स के खिलाफ जब बिल्कुल. बैटिंग करते थे तो लगता था कि वो इधर ही आ गए हैं. हाँ. यू नो इट सामने वाज आ गए, बिल्कुल. ऑकवर्ड कि दे वर जस्ट बॉलिंग फ्रॉम लाइक 3 yards away. True. उनकी टीम में मैच विनर्स मतलब भरी हुई है उनकी टीम. टिम साउदी हैं, ईस्ट सऊदी, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं और बॉलिंग करते हैं. सोडी की यार 73 विकेट्स. मिचेल सेंटनर हैं. फिर टिम सेफर्ड जिस तरीके से ओपनिंग पे आके परफॉर्म कर रहे हैं. लेकिन एक चीज विकेट कीपर. लेकिन एक चीज है फखर, मैंने आज इनके कप्तान केन विलियमसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पढ़ी है. आई मीन ही इज दे वरीड, डेफिनेटली वरीड. आई मीन उनको ठीक है, दे ऑल वेरी गुड और अपनी कंडीशंस में, जैसे वसीम भाई आपने कहा, अपनी कंडीशंस में दे आर वंडरफुल. इन कंडीशंस में यस बैक ऑफ द लेंथ अगर ये रीड कर लेंगे, इन्होंने प्रोबेबली होमवर्क किया होगा कि शारजा की पिच पे आगे करना बॉल इज अ क्राइम. थोड़ा सा पीछे बैक ऑफ द लेंथ करेंगे, लंबे हैं, दे विल गेट दैट असिस्टेंस. सो दे आर डेफिनेटली वरीड, but they are definitely also a very dangerous side. 3 spinners in this squad. जी, Kane 2 Williams- leg spinners, right arm, Yeah. and then the left arm. Yeah. Absolutely. केन विलियमसन ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका वकार जिक्र कर रहे हैं उसमें बोला है it's a shame that the New Zealand team left Pakistan on that earlier note that we were discussing. Yeah, but it's too late, man. He is struggling with an elbow injury as well, जो वकार ने आपको शुरू में बताया. He's saying it's work in progress जिस पे वो जा रहे हैं. Is it tennis elbow injury? Just don't know, here, he he's had a- got just no. he's had just it saying it's a in work in progress. IPL. काफी देर से वो इंजर्ड है. Okay. बट केन का मैं बता दूं कि केन इज अ वेरी काम कैरेक्टर. आप उससे इन जनरल भी जब बात करेंगे या मिलेंगे, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, और वो इस तरह की बातों को ही ऑलवेज सेज कि क्या सही है क्या गलत है. सो दैट्स अ गुड थिंग कि उनके कैप्टन से आ रही है. ऑब्वियसली इट्स टू लेट. उसकी मार्टिन गप्टिल की फॉर्म वही रहे जो PSL में रही है, लेकिन मैं आई जस्ट वांट टू टेल कि जो ग्लेन फिलिप्स है, ही इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन दे हैड. What number he He bats? bats at number 4, number 5. वसीम भाई बड़ा कॉम्पैक्ट है, उसका जो एरिया हिटिंग है वो बहुत अच्छी है. ही प्लेज ऑल मतलब ऑल एक्स्ट्रा कवर, सामने, मिड ऑन, मिड विकेट, और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है. अच्छा. ही हैज दैट ट्रेंड. वो CPL से पिछले CPL जितने भी CPL एडिशन हुए हैं, ही इज वन ऑफ द गाइज जिसने रेगुलरली बहुत ज्यादा स्कोर किया और पेस को बहुत अच्छा खेलता है. उसकी 100 में भी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं. ही इज वेरी वेस्ट डिस्ट्रक्टिव. इंडीज के अगेंस्ट इवन के वेस्ट इंडीज, बिल्कुल. सो ही इज वन ऑफ द गाय जिस पे नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा. अगर आप देखें, जिमी नीशम उसके बाद आ रहा है. जिमी नीशम इज इन अ गुड फॉर्म. सेंटनर जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता है. Yeah, Even yeah, के he's शॉट भी number कैन seven. So प्ले they'll play समटाइम्स. 2 spinners, 1 leg spinner, either Sodi or Chapman. Yes. एग्जैक्टली. जो मुझे लग रहा है, जो मुझे फील हो रहा है कि टिम साउदी विल नॉट प्ले. अच्छा. डैरिल मिचेल जिसकी बात करें, मिसबा भाई, क्योंकि निशिम को वो दे प्रेफर मोर देन डैरिल, और चैपमैन और टॉड एस्टेल, दे कैन बी द 4 guys who will rest, because I think the ट्रेंट बोल्ट के साथ नया बॉल करेंगे काइली जेमिसन, और फिर फर्गसन आएंगे, और फिर देन दे हैव सेटनर एंड इश शोदी.
plus maybe Williamson if he wants to ball, Rishabh or भी bowling Rishabh कर can लेता ball as well. So they have a very good combination. Like उनके पास seamers, especially शारजा के लिहाज से देखा जाए, अगर उनके spinners वहाँ पे struggle करेंगे because of the length, they will assess. और उन्होंने हमारे खिलाफ वहाँ पे टेस्ट मैच जीता हुआ है. So they also have that an idea. ट्रू, वेरी ट्रू. वहाँ बड़े अच्छे पॉइंट्स आप लेकर आए हैं. और हम बात कर रहे थे ऑफ कोर्स, एक तो उनके टॉप ऑर्डर में वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, उनके पास बहुत ज्यादा उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है. बट जो अभी आपने फिलिप्स की बात की उस पर बताता चलूं, और जैसे मिसबा ने कॉनवे के बारे में बताया कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो भी बहुत हाई है, और 59 उन्होंने अभी तक 14 मैचेस खेले हैं, 11 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 473 रन किए हुए हैं. 59.13 उनका एवरेज है, 151.12 उनका स्ट्राइक रेट है. बट हियर्स अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट यू मस्ट नो इज दैट के इन हाईएस्ट पार्टनरशिप इन T20 क्रिकेट में ये लोग जो इनकी पार्टनरशिप है कॉनवे की और फिलिप्स की, 184 रन फॉर द थर्ड विकेट वर्सेस वेस्ट इंडीज. So they play very well together, Conway and Phillips together as a combination. They've done that before. They do complement each other. Especially अगर आप कॉनवे को देखें, he is technically very sound player. He is another guy who is technically very sound player. अगर आप उसका एरिया है कि अगर आपने उसको थोड़ा सा बॉल जिधर ड्राइविंग लेंथ है वो आपने उसको दे दी, ही इज टू मच स्ट्रॉन्ग ऑन इट. लास्ट में बॉलर्स कोशिश करते हैं कि उसको यॉर्कर्स करे और अटैक करे कि यॉर्कर्स पे आउट करने की, कि पिच द बॉल अप. लेकिन वहां पे उसका स्ट्राइक रेट उस बॉल पे सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा रन स्कोर. तो किस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए अगर ये 4 ओवरों में रह गया आखिरी में? क्योंकि हम लोगों ने, वसीम भाई, इसको जो हमने न्यूजीलैंड में बॉलिंग की थी, आई रिमेंबर के हसनैन और हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी जो हमारा मैच हुआ था आखिरी नेपियर में. सो ही वाज बीन टक्ड, उसकी जो है टक्ड इन टू द हिप्स, कि उसको बिल्कुल लेंथ कर रहे थे. और देखिए शारजा की विकेट हमारे बॉलर्स को वो देगी, क्योंकि उसमें बॉल नीचे रहता है, ऊपर नहीं आता. न्यूजीलैंड में फिर ये है कि आप you can get under the ball. यहाँ पे it will be very difficult to get under the ball. So मेरा ख्याल है कि अगर we will tuck him like on the middle and leg stump, so उधर आप इसको जो है Let's take a look at the profiles of Conway and Phillips. ये पहले Conway के प्रोफाइल पे जरा नजर डालते हैं. ये इनकी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं. 11 इनिंग्स जैसे मैंने आपको बताया, 473 रन इन्होंने किए हुए हैं. 92 का हाईएस्ट स्कोर रहा है. एवरेज आप देखें कितनी जबरदस्त है, स्ट्राइक रेट कितनी जबरदस्त है. और जो वकार आपका फॉर्मूला है कि अगर आप स्ट्राइक रेट और एवरेज को इकट्ठा करें तो ये तो 201 पे है भाई. होम कंडीशंस में, डोंट फॉरगेट, होम कंडीशंस में है. न्यूजीलैंड में बॉल आता है, और जब जहां बॉल आता है, इंग्लैंड में भी इसने रन किए, जहां बॉल आता है ही इज वेरी गुड. हिट थ्रू द लाइन होएगा तो देन ही इज अ वेरी डेंजरस बैट्समैन. आई थिंक इसके लिए आपको वेरिएशन करनी पड़ेगी. यू हैव टू रियली मेक हिम थिंक दैट ही इज गॉट अ थिंक प्ले डिफरेंटली, बिकॉज अगर हिट थ्रू द लाइन वाला हिसाब होगा तो आई फील के ही विल बी सक्सेसफुल. ऑलराइट दोस्तों, आप देख रहे हैं द पेविलियन. आज फिर डबल हेडर है, 2 मैचेस हैं. पहला मैच साउथ अफ्रीका बामुकाबला वेस्ट इंडीज दुबई से आपकी खिदमत में लेकर आएंगे, और दूसरा पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड है. देखते रहिए द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान फर्स्ट एवर HD स्पोर्ट्स चैनल, और साथ में हमारी ब्रॉडकास्ट आ रही है साइमल्टेनियसली ऑन 10 स्पोर्ट्स थ्रू आउट पाकिस्तान. ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप डबल हेडर्स हैं आज. पहला मैच दुबई से साउथ अफ्रीका बामुकाबला वेस्ट इंडीज, और दूसरा मैच शारजा से पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड. इन द पेविलियन विद मी पाकिस्तानी लेजेंड्स, सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह हक एंड वहाब रियाज. टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड पाकिस्तान गेम नाउ. और ब्रेक पे जाने से पहले हम बैटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने जो है वो बेसिकली कॉनवे के तो देख ली थी स्टैट्स. ये जरा फिलिप्स, ग्लेन फिलिप्स के आपके सामने स्टैट्स पेश करते हैं दोस्तों. ये ग्लेन फिलिप्स के मामलात हैं. 22 इनिंग्स खेली, उन्होंने 506 रन किए हैं, 108 हाईएस्ट स्कोर है. एवरेज 29 पॉइंट ये है, और स्ट्राइक रेट जो है वो 149 है. So of course much different in contrast to Conway, Waqar. Yeah, I remember we recently हमारे अगेंस्ट भी खेला न्यूजीलैंड में when we toured New Zealand. He's a dangerous player, very good bat speed. जैसे कल आपने रात को देखा ना. He bats at in. He bats at, I think. He's also a keeper. They like सीफर्ड ये नहीं, दोनों कीपर लिखे हुए. ये नॉर्मली करता नहीं है, Okay. सीफर्ड करता है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दोनों खेलेंगे. दोनों कीपर जो इनके हैं, एक कीपिंग करेगा और एक नहीं करेगा. और ये डेंजरस बैट्समैन है. बैट स्पीड जैसे आपने देखा ना कल, जज़ाई एंड शहजाद, ही इज वन ऑफ दोज. ही विल स्टे स्टिल एंड ही विल जस्ट स्विंग हिज बैट क्विकली. इज अ बिग हिटर, छक्के वक्के मारने वाला है. लेकिन फिर वही बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा,
कि these are different conditions. एब्सोल्युटली हमारे पास ये फुटेज है कल के मैच की। अफगानिस्तान के बैट्समैन जो थे, बल्लेबाज जो थे मिसबा, उन्होंने क्रीज का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया है कुछ शॉट्स पिकअप करने के लिए, एंड आई थिंक दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड बिकॉज इट वाज वेल ऑफ कोर्स एक तो उनको ग्राउंड का बड़ा अच्छा पता है, उन पिचेस का बहुत अच्छे तरीके से पता है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं दोस्तों, जरा ये देखिए, दिस इज हाउ दे वर यूजिंग द क्रीज। मिसबा, इफ यू कैन जस्ट कमेंट ऑन हाउ द अफगानिस्तान बैट्समैन वर गोइंग अबाउट देयर बिजनेस। All right, we're just pulling that up. But interesting, आप अभी देखेंगे आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा तो उसके ऊपर मिसबा जो है वो कमेंट करेंगे, and I think that would be the key here today as well. अगर उसी नौयत की पिच हुई जो हमने देखी है कल। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है टू क्रिएट योर ओन लेंथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैट्समैन के आप एक जगह पे अगर बॉलर बॉल कर रहा है, थोड़ा सा अगर आप 1 मीटर वो क्रीज को जो आप यूज़ करते हैं थोड़ा देर आगे आते हैं तो वही बॉल आपका फुल लेंथ हो जाता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि बैक ऑफ लेंथ बॉलर कर रहे हैं और इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट बनाना है और टूवर्ड्स लेग साइड स्केल अगर मिड विकेट को प्ले में लाना है, तो आप जैसे ही बॉलर बॉल डिलीवर करने लगता है आप वो पीछे जाते हैं, उसको इतना डिस्टेंस तकरीबन 1 मीटर का डिस्टेंस आप जो है वो चेंज करते हैं लेंथ। सो दैट कैन रियली हेल्प यू स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर्स। भी आप देखेंगे क्रीज में नॉर्मली ये देखें ये बिल्कुल मॉडर्न डे में आप देखेंगे उसको उस एरिया को यूज़ कर रहे हैं। एक तो 4th स्टंप पे आ रहे हैं, फिर रूम क्रिएट करने के लिए पीछे जा रहे हैं। नॉर्मली आजकल के बैट्समैन कोशिश करते हैं कि वो जो 4th स्टंप 5th स्टंप का चैनल है जहाँ नॉर्मली बॉलर जाके बॉल करते हैं उसको कवर कर लें, बॉडी में बॉल को लें, ताकि आपका शॉट मारते हुए सारा मोमेंटम यूं जाने की बजाय टूवर्ड्स द बॉल जाए, टूवर्ड्स द बॉलर। उसकी वजह से आपका जो मोमेंटम है पूरा वेट जाता है शॉट में, आपको पावर भी ज़्यादा मिलती है। दूसरा आपका बैट एंगल नहीं होता, बैट आपका सीधा जितना आता है शारजा जैसी विकेट पे उतना अच्छा चांस होता है उसको मिडल करने। हमने जो अपने दौर में बिग हिटर्स देखे हैं, से 90 विव रिचर्ड्स वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द लॉट, उनकी भी जो बैटिंग देखी है जो हमने सीखी है अपने सीनियर से, हमारा डिफरेंट था। हम रूम देते थे और अब डिफरेंट हो गया। अब बैट्समैन लाइक मिसबा ने एक्सप्लेन किया कि अब वो ऑफ स्टंप के बाहर आते हैं, बॉल को बॉडी में लेते हैं। हम जाते थे रूम देते थे, इधर जाएं या इधर जाएं। गेम टोटली मैं थोड़ा सा वकार भी से बात करूंगा। ट्रेंड जो पास्ट में था वो ये था कि मोस्टली बैट्समैन यूज्ड टू बैट ऑन लेग स्टंप। वेवन रिचर्ड थे या और जितने भी ग्रेड्स थे, बट दे वर फ्रंट एंड अक्रॉस। उनकी जो फ्रंट लेग थी उससे वो कवर करते थे उस लाइन को। बट उसके बाद वो करते क्या थे, वो बॉल को करीब नहीं आने देते थे। वो फ्रंट फुट के बॉल को अगर आपकी टांग क्रॉस की वो आगे से पकड़ते थे और वहीं से उसको मिड विकेट स्केल लाइक इंजी भाई क्रॉस जाती थी टांग, लेकिन वो करीब आने नहीं तो आगे से इतनी पक्की शॉट थी उनकी। टुडे मॉडर्न डे क्रिकेट आप देखेंगे, केन विलियमसन को देख लें, बाबर को देख लें, रिजवान को देख लें, वो पहले ही चौथी स्टंप जाके कवर करेंगे, कोशिश करें अपनी राइट लेग से उस लाइन को कवर करें ताकि उनका जो पूरा उनकी जो बॉडी है वो बॉल की तरफ जाए, इनटू द बॉल, इनटू द शॉट। और बल्ले के लिए फ्रंट लेग क्रॉस ना जाए, बल्ले के लिए रास्ता खुला ताकि बीच का बॉल आपका स्कोर है जैसे स्मिथ खेलते। लेकिन ये बाबर को देख लें, जो कि मिसबा ने बात की बाबर आजम की। चेक आउट हाउ बाबर इज, हाउ हिज पोस्चर इज, हाउ हिज प्लेस। ये जरा शॉट आपकी स्क्रीन पे हम आपको दिखाने लगे मिसबा। देखिए अब नॉर्मली बुक ये कहती है कि ये बॉल यू शुड बी प्लेइंग ऑन द बैक फुट, लेकिन आजकल क्रिकेट में वो ऐसी अच्छी पोजीशन बना लिया, दोनों पैरों पे अगर देखें बाबर का वेट बराबर है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू आर नॉट मूविंग आफ्टर द बॉल रिलीज, आप पोजीशन में आ गए, देन यू जस्ट बेसिकली आपने हाथों को और बल्ले को टाइम दिया है हिट थ्रू द लाइन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। हमारा क्या होता है आजकल थोड़ा सा जो हम गलती करते हैं कि ये बैक फुट पे आपने बॉल देखा और आप उस टाइम पे आप कोशिश करते हैं इस टांग को पीछे लाने की। ये रिजवान को देख लें, रिजवान की टेक्निक मिसबा। बिल्कुल वही चीज़ है, आप पावर पोजीशन बनाई है उसने एंड देन ही लेट द हैंड्स जस्ट गो थ्रू द शॉट। तो सबसे अगर आप उस बॉल के आते हुए मूव हो रहे हैं, जब तक आपका वो पैर स्टेबल नहीं होगा आप स्विंग नहीं कर सकते। तो आप जहाँ पे भी देखेंगे पूरा उसने एक बेस बनाई हुई है, पोजीशन बना ली हुई है, पावर पोजीशन,
और जैसे उसको बॉल नजर आया उसके पास टाइम है कि वो हाथ और इसके लिए ये कितना जरूरी है कि आइज ऑन द बॉल, जब बल्ला को बॉल लग रहा हो, वो भी जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। और वो तभी होगा hand वसीम, वो वसीम भाई तभी होगा कि आपकी पोजीशन जल्दी बन गई, आप स्टिल हो गए। अगर आप बॉल हाथ से निकला है और बॉल लैंड होना बीच में आ रहा है एंड यू हैवंट कंप्लीटेड योर इनिशियल मूवमेंट, ट्रिगर मूवमेंट, आप हिल रहे हैं, आप कभी भी बॉल को चेक नहीं। और बायो मैकेनिकली भी आप देखें कि जब अगर आपकी टांग मूव कर रही है तो उस वक्त तक आप नेक्स्ट मूवमेंट नहीं कर सकते जब तक वो लैंड नहीं कर देगा पैर। मिसबा, मेरा सवाल यहाँ छोटा सा राइज होता है कि ओके, आप पोजीशन आप ऑफ स्टंप पे, जैसे रिजवान ने 79 में से 69 रन्स जो है ना वो ऑन साइड पे बनाए हैं। वो इसलिए कि वो 5वीं 6ठी स्टंप पे बॉलर की जो जोन होता है उसमें आके एंड देन ही इज व्हाट यू सेइंग कि जी बाजू आराम से खोलते हैं और वो कर रहा था। लेकिन इससे एक चीज का नुकसान तो होगा ना कि आपने ऑफ साइड बंद कर दी अपनी। देखिए ये फिर ये नॉर्मली वाइट बॉल क्रिकेट जब आप खेलते हैं तो ये टोटली इट्स अप टू यूर कि आपका गेम प्लान क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं। जब आप सोचते हैं कि मैंने ऑफ साइड खोलनी है तो आप वहां पे अक्सर बैट्समैन जैसे केविन पीटरसन करते थे, वो नीचे आ जाते थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब बाबर को आप देखते हो तो बाबर doesn't go on the 5th 6th stump. He stays middle or maybe maximum जाएगा off stump पे because he relies कि जी मुझे बॉल अगर यहाँ आएगा तो I'll hit through the cover also. जी अगर आप गौर से देखें बाबर की बैटिंग, बाबर भी ऑफ स्टंप पे जाता है, चौथी स्टंप पे जाता है, बट उसने इतनी प्रैक्टिस की हुई है वाइट बॉल की कि जैसे उसको बॉल इवन ऑफ स्टंप पे नजर आता है ही क्रिएट्स दैट रूम, बॉल के आते हो हल्का सा ये बॉडी को खोलता है और उसको ऑफ स्टंप की तरफ इस गैप में हिट कर टेक्निकली मोर साउंड आई वुड ये से। देखिए दोबारा बाबर आजम आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं। मेरा इसमें एक थोड़ा सा जो मेरा प्रोस्पेक्टिव है इसमें, अगर हम कल बैटिंग देखें रहमानुल्लाह गुरबाज की, हम ये जो क्रीज की यूज की बात कर रहे हैं, अगर आप उसका वैगन व्हील निकालेंगे तो उसके मोस्टली रन जो है वो सारे लेग साइड पे है। उसकी वजह यह है कि वो अपनी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है कि वो लेग स्टंप पे सारा खेलता है। उसकी स्ट्रेंथ है स्क्वेयर लेग से लेके मिड ऑन तक। राइट। अगर आप उसको ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करते हैं तो वो स्ट्रगल करता है, जिस तरह हमने देखा कि शुरू में आप उसको देखेंगे कि इवन के ऑफ साइड पे ही इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। लेकिन जैसे ही एंड में उसे ये पता था कि आजकल बॉलर्स करते हैं क्या कि आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर करने चले जाते हैं। जब वो आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर करने जाते हैं तो ये देखिए जिस तरह ये शॉट्स मारा है, जितने भी आप देखेंगे सारे लेग स्टंप वाले। तो जब ये ऑफ स्टंप के बाहर आप जाते हैं यॉर्कर करने तो बैट्समैन के पास चांस ही है। जिस बॉल पे ये आउट हुआ है दैट वाज द ओनली फर्स्ट शॉट जो वो सीधी मारने गया था। वी विल सी दैट कि उसने उस पे भी शफल किया लेकिन वो बॉल ऑफ स्टंप से और बाहर था तो उसने उसको सीधा खेलने की कोशिश किया तो वो कवर पे आउट हो गया। तो वहाँ भी क्वेश्चन ये है कि एज अ बॉलर, आस्किंग यू एज अ बॉलर कि एज अ बॉलर, मॉडर्न बॉलर, क्योंकि हमारे ज़माने में T20 थी नहीं तो इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, तो मॉडर्न बॉलर्स इसको ये जो स्पेशली ये जो ऑफ साइड पे चले जाता है इसको क्या बॉल किया जाए? पहले 6 ओवरों में मैं बताऊं, आप इसको रखें, यू हैव टू कीप चेंजिंग द लेंस, यू कैन नॉट बी वन डायमेंशनल विद द लेंस। ठीक है, मतलब उसमें यह है कि यू लेट हिम गो के इसको फोर्स करे कि ये कट शॉट खेले ओके, और फिर सडनली आप उसमें एक आधा बाउंसर कर दे उसको। ये रहमान की विकेट है, ये देखिए देखे ना, ये पहला तो आप उसको देखे, इसको एक आधा बाउंसर कर दे, फिर आप इसके लिए ऑफ स्टंप फील्डिंग पैक कर लें। अब जिस तरह हम रिजवान की बात करें, रिजवान के साथ खेले हम, रिजवान की स्ट्रेंथ है, वो कवर्स में भी बहुत अच्छा खेलता है। अगर आप टेस्ट मैचेस वगैरह में देखें तो वो कवर पॉइंट कट बहुत अच्छी मारता है। लेकिन रिजवान व्हेन कम्स टू वाइड बॉल क्रिकेट, रिजवान स्ट्रगल करता है टू हिट थ्रू द लाइन बड़े शॉट्स, नॉट द रोलिंग शॉट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंड्रीज, ठीक है जी। इसलिए रिजवान पहले ही आके नए बॉल पे ही ट्राई टू टेक दैट एडवांटेज, जो वो उसकी सबसे अच्छी चीज है कि प्रेशर है कि ठीक है वो शफल करता है, ही इज आस्किंग द बॉलर आ जाओ मेरे पैड्स पे बॉल करो, बॉल में इनसाइड। क्यों? क्योंकि वो बॉलर को कह रहा है कि आप मेरी जगह पे आओ और बॉल करो, और और उसने काम किया उसने काम किया हुआ है। और जब आप उसको 6 ओवर खुल जाते हैं, इफ यू बॉल रिजवान आउटसाइड द ऑफ स्टंप एंड बॉल दो स्लोअर वंस एंड लेट हिम गो एंड कट, आप एक पीछे रख ले, बेशक थर्ड मैन ऊपर बुला ले, देन रिजवान इज later Rizwan cannot have those pick-up shots for the ball. भाई तू हमारी साइड पे उनकी नहीं बात नहीं, this is just a discussion। बीएसएल में सारे प्लान, बीएसएल में सारे प्लान करते हैं ना। बाबर का ये है कि बाबर इज टेक्निकली वेरी साउंड। आप बाबर को जिधर बॉल देंगे बाबर जो है उधर ही खेलेगा, एंड ही हैज दैट एबिलिटी टू क्लियर द बाउंड्री इवन एक्स्ट्रा कवर पे भी, मिड ऑफ पे भी। और आप देखेंगे
कि जब बाबर के लिए मिड ऑफ ऊपर होती है और बॉलर उसको ऑफ स्टंप के बाहर बॉल करने जाता है, यू विल सी अ लॉट ऑफ रन्स बाबर स्कोर्ड ओवर मिड ऑफ, क्योंकि extra cover के एक्स्ट्रा ऊपर से। कवर, क्योंकि बॉलर ये समझता है अच्छा ये बाबर है, ये भी मुझे शायद इधर मारने जाए। मिसबा प्रॉब्ली बैक करेगा इस बात को कि जब एज अ बैट्समैन जब आप जोन में होते हो ना, जब व्हेन यू प्लेइंग रियली वेल, लाइक जैसे रिजवान खेल रहा था या बाबर खेल, दे वर इन द जोन, दे वर नॉट बॉदर्ड कि इंडिया है कौन है, दे वर इन दैट जोन के बॉल आ रहे हैं, दे आर रिएक्टिंग टू इट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है फिर देन एंटिसिपेट करते हो एज अ बैट्समैन, आई फील कि आप एंटिसिपेट करते हो, आपको इतनी अच्छी फीलिंग आती है एज अ बैट्समैन कि आपको पता होता है कि इसने यहाँ करना है और मैंने इसको वहाँ मारना है, यहाँ करेगा मैं उसको वहाँ मारूंगा। दैट इज ऑल्सो कि जो वो जब सेट हो जाता है ना बैट्समैन, एम आई राइट मिसबा, जब आप बंदा सेट होता है देन ही कैन मैनूवर अराउंड, देन ही कैन प्ले द फील्ड। एग्जैक्टली। और रिजवान ने क्या किया है, बुमराह, शामी, बिनेश्वर अच्छे बॉलर्स हैं, हर जगह खेलते हैं, हर जगह परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसने अपने जोन में लेके आया है। यू विल हार्डली सी कि उनको ऐसे शॉट्स कोई मारता है, लेकिन द कॉन्फिडेंस लेवल रिजवान हैड, क्यों? क्योंकि उसको अपने वर्क एथिक्स पे बहुत ज्यादा जो है वो I think यकीन था। that's the difference between Rizwan and Babar. रिजवान ने काम किया हुआ है, गेम प्लान होता है, वो प्लान करता है मैंने कौन सी शॉट मारनी है और वो स्ट्रेंथ पे रहता है, लेकिन बाबर इज टोटली डिफरेंट। वेरी नेचुरल। बाबर अच्छी पोजीशन बनाएगा, चाहे वो ऑफ स्टंप पे जा रहा है, लेग स्टंप पे जा रहा है, बट ही ऑलवेज रिएक्ट टू दैट बॉल। और मैं बैट्समैनों को, जो यंग बैट्समैन देख रहे हो, इसलिए उनको कहता हूँ कि ये जो आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, इवन थ्रो डाउन्स करते हैं, दिस इज द थिंग कि जिस पे आपने काम करना है। आप बॉल को देखो, अच्छी पोजीशन बनाओ और फिर वो जिधर बॉल है उधर आप अच्छा शॉट, क्रिकेटिंग शॉट टाइम कर दोगे, यू ऑलवेज हैव द चांसेस टू स्कोर मोर कंसिस्टेंटली और आपके एरियाज भी ज़्यादा होंगे। अगर बाबर यहाँ आता है, चाहे वो मिड विकेट पे मारने के लिए कि मैं कवर करके इधर मारने जा रहा हूँ, जैसे बुमराह ने उसको थोड़ा सा आगे बॉल किया, वो बड़े आराम से मिड ऑफ के ऊपर से मार दिया। नॉर्मली गुरबाज को फुल टॉस मिला, और वो क्या कर रहा था, यहाँ मारने की बजाय उसको वो लेग साइड पे मिड विकेट की तरफ मारना चाह रहा था। बाबर विल नेवर डू दैट। उसमें एक और चीज है, देखिए रिजवान और बाबर करते क्या हैं बॉलर्स के साथ। रिजवान लेग साइड पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बाबर टेक्निकली हर तरफ स्ट्रांग है। एज अ बॉलर अगर मेरा पहले ही ओवर में थर्ड मैन ऊपर आ गया रिजवान पे, मैं लिमिटेड हो गया हूँ। अनटिल लेस मैं आगे से बॉल स्विंग कर रहा हूँ अंदर, और या मैं उसको स्लोअर वंस कर रहा हूँ, तब मैंने ये जो दो फील्डर लिए हुए वो यूज में आ रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा उसको बाहर जाऊंगा तो रिजवान टेक्निकली उधर से भी आपको शॉट मार देता है। सो एज अ बॉलर जो है वो आप ये सोचते हो अच्छा यार अब इसको ऐसे करना, बाबर आता है उसके लिए चेंज करते हो। होता क्या जो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर मैं आउट स्विंग बॉलर हूँ, मैं उस बारे में सोचता ही नहीं कि अब मैं इसको आउट करने कैसे जाऊं। फिर मैं ये सोचता हूँ अच्छा यार अब मैं ओवर थोड़ा सा निकाल दूं, किसी तरीके से इसको दो डॉट बॉल कर लूं, उसने चौका मारा। मुबारकबाद देना भूल गया कि मुबारक को आपका बॉल अंदर आना शुरू हो गया। ये ग्राफिक, आई डोंट नो इफ वी गॉट इट इन द बैक रूम, दिस ग्राफिक टेल्स अ बिग स्टोरी। जो हम डिबेट जितनी भी कर रहे हैं ना, दिस इज द ग्राफिक, क्योंकि इसमें ये एग्जैक्ट पता चल रहा है कि कौन कहाँ पे स्ट्रांग है। बाबर का है, बाबर इज ऑल अराउंड। On the other hand, Rizwan is more like that. एज अ बॉलर बाबर और रिजवान जब ओपन में खेल रहे हैं तो यू हैव अ वेरी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन टू बॉल। आप अपनी स्ट्रेंथ ही भूल जाते हो एज अ बॉलर के, यार मैं तो बैक ऑफ लेंथ बॉल अच्छा करता हूँ, अगर मारता तो मारना तो एक शॉट, पर हम लोग फौरन कवर पे चले जाते हैं। तो ये मैंने आपका नोट किया है, जस्ट टाइम है ना 2 मिनट, एक कदम मिनट। हाँ बिल्कुल कर लें। ये नोट किया था तेरा मैंने PSL में अभी अबू धाबी में, तो आपका बॉल अंदर आना शुरू हो गया, नया बॉल जी, और पेस थोड़ी कम थी। तो क्या आपने इतने अरसे बाद अपने आप को चेंज किया कि आपने सोचा कि मैं अब अंदर लाना भी शुरू बॉल कर फेंके इनकी तरफ। वसीम भाई मैं नेचुरली बॉल पकड़ता है, जहाँ पे कल मिसबा खड़े थे, जहाँ कल मिसबा खड़े थे वहाँ खड़े हो जाए। नहीं बैठे ठीक नहीं, है, बैठे ठीक वो कैमरा वो वाला तेरा। नेचुरली मैं बॉल पकड़ता हूँ ऐसे। या तो ये बॉल मैं जब मारता हूँ, रिस्ट तेरी बार होती है, रिस्ट हाँ। मारता हूँ तो रिस्ट मेरी जाती है ऐसे, ऐसे या ठीक है, मेरी रिस्ट की यहाँ पे है मैक्सिमम, मेरा रिस्ट जो यहाँ से इतना रहता है, या सीधा कम होता है जब बहुत ज्यादा रिदम में होता है तब यहाँ से होता है, अदरवाइज यहाँ से होता है। अब मैं जब यहाँ से मारता हूँ तो वो ऐसे क्रॉस ही चला जाता है आगे, तो वो दैट इज रिस्ट पोजीशन भी ऐसी है आपकी। अब मैंने क्या किया रिसेंटली कि मैंने बॉल को सीम को कर लिया थोड़ा सा इधर, हाँ, और बॉल पकड़ लिया थोड़ा सा ऐसे। ऐसे अब वो क्या है कि जब मैं बॉल करने आता हूँ तो मैं उसको इसी तरीके से यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इसको यहाँ से इस तरह रिलीज करूँ। ओके। उसमें क्या करता हूँ कि ये जो फिंगर्स है उनको ज्यादा यूज नहीं करता और इनको ऐसे करता हूँ ताकि वो जो एयर में शेप है वो पड़े, फिर उसके हिसाब से उसको पूरा मारता हूँ। थोड़ी सी बॉडी को जो मेरी पहले ओपन है यहाँ पे, Sideways उसको मैं करता थोड़ा सा साइडवेज करके मैं ऐसे पूरा फिनिश में उसको ऐसे लेके अभी पेस कम है बट करता रहेगा तो
बेहतर हो जाएगी। जी एग्जैक्टली जब थोड़ा रिदम अच्छा हुआ था तो उसमें भी हो जाता है, लेकिन ये नेचुरली तब है जब मैं बिल्कुल नया बॉल करूं। बिल्कुल जिस तरह अब आप लोगों के खिलाफ किया था, पता था अंदर आ रहा, तो आई टुक द चांस कि ठीक है वो थोड़ा सा बैट्समैन आपके शफल करेंगे या ये या लेफ्टी है, सो यू गेट दैट कॉन्फिडेंस बाय बॉलिंग दैट, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इंप्रूव। वेल डन वहाब, रियली वेल डन। बात करते हैं दोस्तों दोनों साइड्स पर स्पिनर्स की, बिकॉज इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। वसीम ने इस पे पहले भी टच किया। अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ चले जाएं तो आप देखें उनके पास इस सोनी है ऑफ कोर्स लेग ब्रेक। लेट्स नॉट फॉरगेट सैंटनर। सैंटनर इज वेरी गुड लेफ्ट हैंडेड, और वो ये शारजा वाली विकेट पे आई थिंक ही वुड लाइक टू बॉल, ही इज बॉल्ड वेल देयर बिफोर हिस्टोरिकली, एंड ऑफ कोर्स देन they've got Todd right on top. On the other hand, Pakistan, of course, has Shadab Khan, we've got Imad Wasim, and we've got Hafiz for the lefties. Head to head, what do you think is the situation here? Because Sharjah spinners will play an important role here. आई थिंक बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं उनके भी, जो दो बॉलर हैं, ठीक है उनके पास बैकअप में भी बॉलर हैं, बट मुझे लगता है कि ईश सौदी और सैंटनर को ही खिलाएंगे वो, क्योंकि ये उनकी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, बहुत देर से खेल रहे हैं। बैकअप में दूसरे स्पिनर ज़रूर हैं। शारजा में ऑब्वियसली इट्स इम्पोर्टेंट, बट ईश सौदी का सौदी हमारे खिलाफ टेस्ट मैच भी खेले थे वहाँ पे, तो ही इज़ प्लेइंग और काफ़ी अरसा हो गया और लगातार खेल रहा है। आप देखें कि वहाँ पे न्यूजीलैंड में मोस्टली खेलते हुए अगर इकोनॉमी 8 की है और एवरेज भी अच्छी है, ओवरऑल स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त है, और स्पेशली अब वो मैच्योर हो चुका है एज ए बॉलर। He's a wicket taking bowler. ही इज़ अ विकेट टेकिंग, गुगली बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा रिलाय भी करते हैं, और वो आके बीच में कोशिश करते हैं कि आउट करने की। ये सैंटनर है, इनकी सैंटनर economy rate बेहतर है। ऑब्वियसली सैंटनर वाइट बॉल के बहुत ही ज़बरदस्त बॉलर हैं। आप देखें 7.38, प्लेइंग मोस्टली इन न्यूजीलैंड, इकोनॉमी बड़ी ज़बरदस्त इकोनॉमी है उस हिसाब से। वहाँ छोटी ग्राउंड है और बड़ा मुश्किल होता है स्पिनर के लिए बॉल करना। ऑकलैंड में आप बॉलिंग कर रहे हैं, बट ही यूज्ड टू बॉल विद द न्यू बॉल देयर। अच्छी बॉलिंग करता है, ज़बरदस्त बॉलर है, वेरिएशंस अच्छी, पेस वेरिएशंस करता है। दोनों हाइट में थोड़े लंबे हैं, सो इसका मतलब है कि इनको बाउंस थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, और दो शारजा के विकेट पे बाउंस नहीं है, बट दे विल गेट एक्स्ट्रा इफ एनी देयर। ये इमाद और वसीम के सॉरी ये भी देख लेते हैं, हफीज के रिकॉर्ड्स ये आपकी स्क्रीन पे लेकर आ रहे हैं। पहले इमाद को देख लेते हैं और फिर शादाब को। बिल्कुल, ये वन ऑफ आवर टॉप लुक एट दैट इकोनॉमी रेट, या 6.38 टॉप क्लास। मेरे ख्याल में यूएई में इससे बेहतर रिकॉर्ड नहीं है किसी का भी। इमाद जिस तरह इकोनॉमी और स्पेशली बॉलिंग इन द पावर प्लेस, ऑलमोस्ट 2 ओवर्स 3 ओवर्स मोस्टली उसने किए हैं, और पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस जीते हैं प्रीवियसली, मेरे ख्याल में इमाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उसमें। और ये एक और नजर डाल लेते हैं, दिस इज ये शादाब के हमारे पास आ गए। सो बेसिकली आप देखें कि जो लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स हैं उनके इकोनॉमी रेट्स बेहतर है। रिस्ट स्पिनर्स दोनों तरफ, उधर से भी इधर भी इकोनॉमी रेट 7.36। व्हाई डू यू थिंक दैट इज वसीम? इकोनॉमी रेट क्या, सॉरी रिस्ट स्पिनर्स हम देख रहे थे कि दोनों रिस्ट स्पिनर्स थोड़ा चांस लेता है, उसका लाइन इतनी कंसिस्टेंट नहीं होती है, एक आधा बॉल शॉर्ट पड़ जाता है। और ऑफ कोर्स जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हमने देखे हैं आजकल T20 फॉर्मेट में, वो सारे आके तेज तेज मारते हैं जी। सो थोड़ा नया बॉल भी करते हैं, स्पेशली इमाद वसीम। तो तेज करने में बड़े शॉट लगने कम होते हैं, मगर जब मिडिल ऑर्डर में लेग स्पिनर आता है, अगर फ्लैट विकेट है, विकेटें हाथ में है, तो आप उन पर अटैक करते हो। दूसरी मेरे ख्याल में एक वजह ये भी है वसीम भाई कि नॉर्मली ऑफ स्पिनर्स और जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, कप्तान उनको ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ सिचुएशन उनके लिए थोड़ी फेवरेबल होती है। उनको बचा के लेफ्ट हैंडर पे नहीं करेंगे, ऐसी स्टेज पे आएंगे जहाँ पे वो प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। जबकि लेग स्पिनर ऑन द अदर साइड, रिस्ट स्पिनर जिसके अग लगी होती है ना, तो तुम सुट दो ना, यू वांट टू जस्ट गेट विकेट्स। आप हमेशा उनको यूज़ करते हो कि वो मार रहा है, ठीक है, लेग स्पिनर आएगा और वो चांस लेगा, ठीक है, 9 ओवर 10 ओवर जा रहा है, बट इफ ही पिक्स कपल ऑफ विकेट्स, what else do you want? Vittori के बाद I used to always wonder वकार के, you know, after Daniel Vittori, will New Zealand ever get a left hand? I think Santner has played that role really well. ये सैंटनर बीच में थोड़ा इंजर्ड रहा है। आई मीन विटोरी वाज वेरी अनऑर्थोडॉक्स, क्योंकि वो उसका जो आर्म बॉल था, ही वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द फर्स्ट वन जिसने ये मात जो नहीं करता कि ये जो आर्म बॉल है, जो हम लोग कहते हैं कि ये सॉसो बॉल है, ये विटोरी ने सबसे पहले शुरू किया और उसने बहुत सक्सेस देखी इसमें। इज गॉट
more than 300 test wickets. So he's been If I outstanding. recall correctly, ये आम बॉल एक मसूद अनवर थे हमारे पास। जी, हैं, अभी भी हैं। मतलब उन्होंने जब खेला था पाकिस्तान के लिए, he also had a very good arm ball. In fact, Iqbal against the West Qasim. Indies and Iqbal Qasim, they both had very good arm ball. पाकिस्तान की हिस्ट्री काफी रिच है when you talk about the left arm spinners Yeah. and the match winners, not only के जी जो आके सिर्फ बॉल करते थे, they were match winners. So अब लेफ्ट आर्मर का हमेशा ही रोल क्रिकेट में रहेगा, स्पेशली अगेंस्ट द राइट हैंड बैट्समैन. आई डोंट नो इफ इट्स अ मिथ और आई थिंक कि लेफ्ट आर्मर्स जो हैं वो बेसिकली राइट हैंडर के अगेंस्ट कंफर्टेबल भी होते हैं. कोई जब बॉल आपसे अवे जा रहा होता है तो मुश्किल होती है. जुल्फकार बाबर हैं, अब्दुल रहमान थे. आई मीन देयर आर वंडरफुल लेफ्ट आर्म स्पिनर्स. जो वकार भाई बात कर रहे हैं कि जितने भी पास में थे बॉलर्स लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो बेसिकली स्पिन यहाँ से करते हैं और थोड़ा सा जब वो यहाँ से पुश करते हैं बॉल को तो वो बॉल बेसिकली आर्म बॉल वो नेचुरल वेरिएशंस भी होती हैं. पिच से सीधा रह गया क्योंकि आपकी थोड़ी ट्रेजेक्ट्री लो होती है, यहाँ से आप पुश करते हैं तो वो बॉल स्किड कर जाता है और शाइन के साथ आप करते हैं. ये जो विटोरी है या जिस तरह के ये अब सेंटनर बॉल कर रहा है, ये नॉर्मली इट्स अ सीम बॉल लाइक मीडियम पेसर जैसे नया बॉल या फास्ट बॉलर करते हैं, ऐसे सीम के साथ आप या हिमायत करता है. ये बस इस तरह रिलीज करते हैं बॉल को. जैसे मैं अगर राइट हैंडर हूँ और मैं यहाँ से बॉल को ये करने के बजाय यूं पुश कर दूं, छोड़ दूं तो इट विल गो लाइक दैट. थोड़ा सा अगर मैं यहाँ रखूंगा लेफ्ट हैंडर को, सीम जैसे मीडियम पेसेस बॉल करता है, यहाँ से मैं यूं छोड़ूंगा तो ये बॉल आउट स्विंग हो जाएगा लेफ्ट हैंडर को या राइट हैंडर को अंदर आ जाएगा. तो ये बिल्कुल सेंटनर ने जो ये बॉल या विटोरी ने जो स्टार्ट किया, इट गोज लाइक दैट. इमाद वसीम और ऐसे आता है जैसे प्रॉपर जैसे शाहीन बॉल कर रहा है कि बिल्कुल एयर में वो ऐसे बॉल नया बॉल स्पेशली अंदर आता है. All right, with that, we're going to take a break on the pavilion. When we come back, we are going to take you to Dubai Ring of Fire, where South Africa is going to be clashing with the defending champions West Indies. ये है स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. देखते रहिए, मिलते हैं इस वक्त के बाद. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखरे आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पाकिस्तान का पहला HD स्पोर्ट्स चैनल एंड आवर साइमल्टेनियस ब्रॉडकास्ट ऑन 10 स्पोर्ट्स ऑफ द ICC Men's T20 World Cup 2021 लाइव फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. और मेरे साथ पेविलियन में मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स, सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक एंड वहाब रियाज. आज दो मैचेस हैं जो हम आपकी खिदमत में लेकर आएंगे. पहला मैच दुबई से साउथ अफ्रीका बा मुकाबला वेस्ट इंडीज डिफेंडिंग चैंपियंस. दूसरा मैच शारजा से पाकिस्तान बा मुकाबला न्यूजीलैंड. पाकिस्तान, चूंकि ब्रेक हमारे पास कभी टाइम नहीं होता, इसलिए हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच की भी बात कर रहे हैं और उसी को जरा जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं. आज अगर हम टॉस जीतते हैं, जो हमने अफगानिस्तान वाला मैच देखा अगेंस्ट स्कॉटलैंड, और लेट्स नॉट फॉरगेट जो बांग्लादेश श्रीलंका वाला हमने मैच देखा, सो दोनों मैचेस को मद्देनजर रखते हुए ईच वन ऑफ यू, व्हाट डू यू थिंक, विन द टॉस, डू व्हाट? It depends what your strength is. Right. They felt comfortable against India, such a massive game, huge pressure game. कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे और चेस करेंगे. अगर वो कंफर्टेबल हैं चेस करने में तो ज़रूर चेस करें, मगर ये मिथ जो थी कि UAE में कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग करो, आई सपोज शारजा में वो दो मैच जो आपने जिक्र किया, स्पेशली अफगानिस्तान के मैच ने वो मिथ का उन्होंने ताया पेंचा कर दिया. We were very surprised when Afghanistan chose to bat first. Yeah, we all were. We all were, Misbah. बिल्कुल मेरे ख्याल में हो सकता है अफगानिस्तान ने बिल्कुल शुरू में ही मैच ख़त्म कर दिया है. अगर मैच वो एंड पे जाएगा, फंसेगा मैच, आखिरी 2-4 ओवर्स पे जाएगा, तो देन विल सी कि वो ड्यू फैक्टर जो है वो कितना आके अफेक्ट करता है उस चीज़ को. बट आई थिंक स्टिल टॉस जीतने के बाद रिस्क है अगर आप पहले बैटिंग करते हैं. Alright. लेटली अगर जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में ड्यू पड़ी और मुश्किल होगी बॉलिंग, उस टाइम पे गेंद ग्रिप नहीं कर रहा था, उस टाइम पे गेंद स्विंग नहीं हो रहा था, तो देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. तो आप क्यों चांस लें? Absolutely, absolutely. All right, जरा नजर डालते हैं बाबर आजम बा मुकाबला केन विलियमसन. Let's look at them player to player, head to head, how they stand. So here they almost similar kind of experience, but look at that average for Babar Azam and that strike rate, better than Kane Williamson in this format. आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें एज अ बैट्समैन, बाबर
इज वे अहेड। Yeah. T20 क्रिकेट में अगर आप देखें, रिकॉर्ड देखें, स्ट्राइक रेट देखें, एवरेज देखें, द वे ही इज परफॉर्मिंग, स्पेशली इन कंडीशंस में यूएई में जो बाबर का रिकॉर्ड है, आई थिंक क्लियर एज है उसको। बहुत बड़ा मैच विनर है पाकिस्तान के लिए भी और ओवरऑल भी दुनिया में देखें उसकी जो बिल्कुल ऐसे ही है। ये जरा नजर डालते हैं उनको एज कैप्टन्स, हेड टू हेड एज कैप्टन्स, बाबर आजम एंड केन विलियमसन वकार। 29 matches here, Babar is less experienced, but 29 matches played, Babar still has 16 wins under him, and 49 for Kane Williamson, 23 wins, 25 losses. Yeah, I mean, बाबर clearly, you know, young हैं, नए हैं इसमें। विलियमसन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ इंटरनेशनल पे भी, इवन यू नो लीग्स में भी उनको कप्तानी का रोल दिया जाता है। सो ही, आई थिंक ही इज़ वन इट ऑल्सो फॉर हैदराबाद। सो ही इज़ वेरी स्मार्ट। जो भी सोर्सेज उसको दिए जाते हैं, जिस तरीके से उसको यूज़ करता है, उसके टैक्टिक्स बड़े तगड़े टैक्टिक्स के साथ आता है वो तो। सो आज लेकिन क्योंकि शारजा में मैच है तो उसको अपने सारे के सारे टैक्टिक्स लाने पड़ेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। सारे हरबे लाने पड़ेंगे। और पहला T20 इंटरनेशनल मैच है न्यूजीलैंड का शारजा के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। सो दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि क्या ये डिसएडवांटेज है या इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके साथ ही दोस्तों अब चलते हैं, हमारा आज का जो पहला मुकाबला है, डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज का मुकाबला साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खाई अपने पहले मैच के अंदर, इसलिए उनके लिए अब ये जीतना बहुत जरूरी हो गया है। वेस्ट इंडीज ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, मगर इससे पहले कि उसके ऊपर हम मजीद गुफ्तगू करें, आपको लेकर चलते हैं दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां पर पिच और वेदर के लिए तैयार हैं शेन वॉटसन एंड इयन बिशप। Right, there you have it, the pitch and the weather report from the Ring of Fire at Dubai. Day game. No advantage of dew to any side and a little bit of grass on a hard surface. Wahab, your take? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहले जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि नया पिच है, कंडीशंस अच्छी हैं, वो कह रहे हैं हार्ड है, बॉल जो है वो अच्छा आएगा बैट पे। सो द टीम हु विल विन द टॉस विल इलेक्ट टू बैट फर्स्ट, बिकॉज ड्यू का फैक्टर नहीं, और सेकेंडली हो सकता है कि थोड़ी सी असिस्टेंस भी मिले बाद में स्पिन की, क्योंकि वो थोड़ी सी यूज हो गई होगी। Reverse swing भी can come and play day game, a hot day, dry kind of square. दुबई में तो दिन का मैच खेलना बहुत पसंद है। पसंद है रिवर्स की वजह से? बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, स्क्वायर जो है वो ड्राई है, और यू नो फिर T20 फॉर्मेट है, तो यू नो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि आपके पास रिवर्स का जो चांस है वो बहुत जल्दी बन जाता है। जी वका। Look, this is a match between good bowling attack जो कि साउथ अफ्रीका का है मेरी नज़र में। आई फील कि उनके पेस अटैक भी बहुत अच्छे हैं और उनके स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। सो वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग है वो टेस्ट होगी। अगले दिन वो फेल हुए, बुरी तरीके से फेल हुए, यू नो दे प्रॉब्ली वेरी डिमोरलाइज एट द मोमेंट। ऑल्दो साउथ अफ्रीका भी हारा हुआ है पिछला मैच, लेकिन साउथ अफ्रीका प्रॉब्ली फीलिंग मच बेटर, क्योंकि जिस तरीके की थोड़े से रन्स में उन्होंने फाइट की, जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, आई फील दे विल बी फीलिंग लॉट मोर कंफर्टेबल एंड बेटर। वेस्ट इंडीज छक्के मारने उनको आते हैं, अगर पिच बहुत अच्छी हुई फिर मैटर नहीं करेगा अगर रुबाडा है या नोरजे है या स्पिनर है, बिकॉज इफ दे स्टार्ट गेट्स गोइंग देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। बट वेस्ट इंडीज विल ऑलवेज लव टू चेस, दे वांट टू चेस, वो उनको सेट करना, टारगेट सेट करना नहीं आता। इसकी वजह यह है कि दे आर नॉट for the श्योर। sake of West Indies and World Cup के वो थोड़े जाग जाएं, because दो वार्म अप मैच और पहले अपने मैच है 55 पे ऑल आउट एट गुड विकेट। अगर वेस्ट इंडीज जागे तो साउथ अफ्रीका सो जाएगी फिर। सो इट्स दोनों भूखे ने। आई थिंक जो प्रीवियस सीरीज हुई है इन दोनों की आपस में वहाँ पे, उसमें इवन लुइस जो है वो बड़ा उनका इम्पोर्टेंट रोल था। उन्होंने वाइड बैट्समैन थे जो स्कोर कर रहे थे, तो वेस्ट इंडीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो फायर करें ऊपर से। जैसे वकार भाई ने बात की, वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया। साउथ अफ्रीका ने उनको काफ़ी, इनकी बॉलिंग को खेलते उनको काफ़ी मुश्किल हुई वहाँ पे। इवन फास्ट बॉलर्स, दे स्पिनर्स और शम्सी, दे वर क्लूलेस अगेंस्ट हिम। मतलब पूरे अगर वो सारे आप निकालें स्कोर कार्ड्स, कोई भी मैच ऐसा नहीं था मुझे लगता कि जिसमें शम्सी को 20 से ऊपर रन हुए 4 ओवर में। 13, 16, 15, चाहे उसने विकेट्स ली या ना ली, वो बहुत इकोनॉमिकल था। और दूसरी तरफ महाराज, उसने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। फास्ट बॉलर्स, उनके रिवर्स स्विंग, नोकिया जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, रबादा ने पहले मैच में जिस तरह की बॉलिंग की है, आई थिंक टेस्ट होगा वेस्ट इंडीज। You guys think
ये चेंज करेंगे साउथ अफ्रीकन, नगीदी का चांस है खेलने का? मुझे लगता है कि दिन के वक्त नगीडी को चांस जरूर देंगे, बिकॉज यू नो प्रेटोरियस को ड्रॉप करेंगे, वो तो किसी फिर एक को उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। उनकी बैटिंग फिर 7 तक ही आ जाएगी, उसके बाद तो फिर 8, 9, 10, 11। देखिए क्योंकि नगीडी जो था वो वेस्ट इंडीज में जितने भी मैचेस हैं वो नगीडी ने खेले हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन जो था वो था नगीडी, नोकिया और रबाडा प्लस शमसी, और उनके पास जो बैट्समैन था उनको ये एडवांटेज था, जो जॉर्ज लिंडल जो था वो बैट्समैन था, सो ही वाज प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर। यहाँ पे दे माइट स्क्वाड में नहीं है, लेकिन वसीम भाई उनको देखना पड़ेगा क्योंकि कंडीशंस ऐसी ड्राई कंडीशंस हैं। लेकिन मिसबा भाई ने जिस तरह बात की कि शमसी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की एंड दे विल बी अंडर प्रेशर फ्रॉम शमसी, बट वेस्ट इंडीज में भी जो मैचेस थे दे वर अबाउट 160 170, सो दे हैव एन आइडिया कि हैरत ये है कि नारायण को क्यों नहीं लेके आए जबकि सबको ले आए ये लोग। उसका रीजन आई उनको थिंक आप मालूम नहीं लोगों है ने कि उस दिन दुबई किसी ने में मिसबा ने कहा था या आपने के इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके एक्शन पे ज्यादा नजर होती है, स्क्रूटनी वो होती तो है। फीस के एक्शन पे भी मेरा नहीं ख्याल कि नारायण इसके बाद आखिरी वर्ल्ड कप है ना, वो उसने कितने खेलने वर्ल्ड कप, वो भी तो। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था मिसबा आपसे, आपने बात की कि शमसी की बॉलिंग बड़ी अच्छी होती है और ये होता है। वेस्ट इंडियन बैट्समैन इट लुक्स लाइक they're really gunning for that power play, they really want to score runs up top, and you know then you see that they throw away their bat at everything. What about the middle overs? Somehow I feel कि middle overs के ऊपर हम जरा ज्यादा तवज्जो नहीं देते कि जो उधर कितना स्कोर हुआ नहीं हुआ। हेटमायर भी आया तो उसने हर गेंद पे शॉट ही मारी। बेसिकली मिडिल ओवर्स में दे रिलाय ऑन हिटमायर, बीच में आता है उस पर रिलाय करते हैं, फिर वो ब्रावो को बीच में भेजते हैं, पूरन को भी लेटली वो बहुत नीचे भेज रहे हैं, पावर हिटर यूज कर रहे हैं। जो मेरा अपना जाती ख्याल है कि पूरन एक ऐसा प्लेयर है सबसे जो हर किस्म की क्रिकेट खेल सकता है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे लगता है उसको बहुत लेट ये लेके आते हैं और सिर्फ एज अ पावर हिटर यूज कर रहे हैं। आपके पास नीचे पावर हिटर नंबर 3 पे आए तो वो बड़ा तंग करेगा, बिकॉज मैंने उसकी बैटिंग देखी। वेस्ट इंडियंस they rate him so high, right, निकोलस पूरन, बिकॉज समझते हैं कि उसमें जितना टैलेंट है वो उतना राइट हैंड भी उतना ही अच्छा खेलता है, और अनफॉर्चुनेटली हैड एन एक्सीडेंट अर्ली ऑन हिज करियर जहां इसकी दोनों नी टूट गई थी, तो उसके बाद इसने कम बैक किया। सो फॉर देम ही इज समथिंग एक्सेप्शनल टैलेंट लाइक लारा और सर गारफील्ड सोबर्स, उसको वहां पे रेट करते हैं, इसलिए वो आई थिंक नीचे वो बिल्कुल जाया हो रहा है। वसीम भाई नंबर 3 पहले 3 जो बैट्समैन है उनमें वो क्रिस गेल, इवन लुइस और लैंडल सिमंस, इन पे रिलाय करते हैं कि पहले पावर प्ले में ये स्टार्ट देंगे। लैंडल सिमंस को इसलिए राइट लेफ्ट रखते हैं कि वो स्पिनर पे अच्छा है, उसके स्ट्राइक रेट्स अच्छे हैं। लोग नॉर्मली ऑफ स्पिनर को यूज करते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बिकॉज ऑफ गेल एंड इवन लुइस। तो एक तरफ राइट हैंडर होता है, या वो फ्लेचर होता है या लैंडल सिमंस, वो अटैक करते हैं। इसी तरह नंबर 3 पे फिर गेल आके अटैक करते हैं, एंड देन इन द मिडिल हिटमायर जाके नॉर्मल एंकर का रोल प्ले करता है, एंड देन देयर हिटर्स। इस गेम में तो उसने कोई एंकर का रोल नहीं अदा किया। That's what we are missing at उसका थोड़ा सा ये है कि अभी क्रिस गेल का प्रोफाइल भी देखते हैं आपके सामने, बिकॉज़ यू नो ही इज द सुपरस्टार ऑफ द गेम, नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसका तो जुबान ही याद है यार, मेरी उम्र में मेरे जमाने से खेल रहा है, हमारे खिलाफ खेला हुआ है। नहीं ये डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन कुछ अरसे से जो क्रिस गेल है वो जो नया बॉल है उस पर थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल कर रहा था। आप देखिए इनकी स्ट्राइक रेट और एवरेज गिरी है इनकी पिछले कुछ 1-1.5-2 साल के अंदर। द एवरेज हैज कम डाउन फॉर हिम, क्योंकि वो काफी ज्यादा जो है इंटरनेशनल जो सर्किट में उनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। अभी इन्होंने जो रिसेंटली जो कुछ सीरीज खेली है वेस्ट इंडीज के लिए, जब से इनका कम बैक हुआ उसमें भी ऑड टाइम्स पे इन्होंने स्कोर किया एक आधी इनिंग में सीरीज में, तो इस वजह से जो है वो थोड़ा सा है। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि दे नो के ही इज वेरी डिस्ट्रक्टिव अप देयर, तो इस वजह से जो है वो उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आए हैं ताकि लुइस जो है वो बहुत अच्छी फॉर्म में हो। जिस तरह मिसबा भाई ने कहा कि 2 ओपनर्स जो लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके साथ वो जाना नहीं चाहते, सो दे वांटेड दैट राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन। और जिस तरह हम पूरन की बात कर रहे थे, पूरन ने इस दफा सीपीएल में कैप्टन होने के बावजूद ही बैटेड एट नंबर 5 और नंबर 6, सो आई थिंक दे हैड अ प्रॉपर प्लान कि उसने उधर जाके नीचे से एक्सेलरेट कर। वेस्ट इंडीज का एक और जो मेजर इशू है वो है, यस दे हिट बिग सिक्सेस, दे यू नो बड़े बड़े ओवर सिंगल निकाल लेते हैं। इट्स अबाउट रनिंग बिटवीन द विकेट, रनिंग बिटवीन द विकेट। जो फकत क्वेश्चन जो आज के मिडिल के ओवरों में ये क्यों क्या हो जाता है इनको, वो ठंडे इसलिए पड़ते हैं कि फिर फील्ड खुल जाती है, या तो आप क्लियर करें, चौके भी नहीं मारते, देन आइदर दे हिट सिक्सेस और दे डोंट नो एनी अदर वे। तो ये है कि जब तक ये रोटेट नहीं स्ट्राइक करेंगे, जब आपको ठीक है एक तो चक्कर, ये बिलीव इनका ऑनेस्टली इनका बिलीव है कि दे काउंट बॉल्स, कि अगर आपको 50 रन चाहिए तो अगर आपका 9 बॉल भी है ना तो आपको कितने छक्के चाहिए।
That's how they count, basically. But that's really strange because if I remember how they the count golden it. era of the West Indies, Desmond Haynes and Gordon Greenwich were great running between Best, the no, wickets. they were the best I couldn't openers in find any that. format ever in the history They of would the look game. at each other. I would never hear them call. If मैंने जितने मैचेस ग्राउंड में देखे हैं, मैं कभी उनकी कॉल ही नहीं सुनता था एक दूसरे को. They used to probably make eye contact and know that this is a single or not. इतने एक्सपीरियंस हो गए थे ओपन कर करके वो पता लग जाता है. I think you might see Roston Chase क्योंकि मिडिल में उनको ये प्रॉब्लम हो रही है मे बी ऑफ स्पिन का ऑप्शन और थोड़ा सा वो स्टडी Right. खेलते हैं. Right. So they इस वक्त हमारे साथ might अकील work हुसैन है middle. वेस्ट इंडीज के एट द दुबई रिंग ऑफ फायर. आइए उनकी बातचीत सुनते हैं. Regarding some technical issues at the ring of fire, but yes, वो बड़ा जबरदस्त कैच था जो उन्होंने पकड़ा था वहां पर. Coming back to the West Indies क्रिकेट टीम, हम उनकी तो बैटिंग की और रोटेटिंग की बात कर रहे थे. साउथ अफ्रीकन कप्तान ने पिछले मैच में मिसबाह एक बड़ी अजीब सा ऑर्डर के अंदर चेंज किया था, खुद ओपन करने आ गए थे. Didn't really pay off that well. एक्चुअली हमें वो इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रैक्टिस मैचेस में वो नंबर 4 खेले हैं और रीजा हेनरिक्स नॉर्मली ओपन करते हैं या फिर एडन मार्करम करते हैं ओपन. बट आई थिंक दे हैड देयर प्लान्स प्रीवियसली भी शायद उसने की है ओपन. स्ट्रेंज था थोड़ा सा क्योंकि बिफोर गोइंग इन टू द मेन मैचेस इन द वर्ल्ड कप सडनली आपने 4 पे बैटिंग की है और ओपन कोई और कर रहा है, नंबर 3 कोई और खेला और फिर मेन मैच आया तो आपने चेंज किया. दैट माइट हैव एन इफेक्ट बट इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके खुद प्लान्स टीम में क्लैरिटी है और ठीक है एक मैच में उनसे नहीं हुए रन्स बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आगे फ्यूचर में वो कैसे चलते हैं. Yeah, very very important कि ये आगे किस तरह चले. लेकिन how do they go about their business today, Wahab? Because this is going to be a very crucial game for them. Now, even for West Indies, but also for South Africa, they're both coming in with one loss each. देखिए लास्ट मैच जिस तरह हमने देखा जो फाइट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट की है, लो टारगेट था 118 और 19 वो चेस कर रहे थे और उसमें फिर जिस तरीके से वो आए हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी बॉलिंग में कमांड नजर आई है, जो उनके प्लान्स नजर आए हैं, जिस तरह फील्डिंग ने उनको सपोर्ट किया है, सो यू नो कि इट लुक लाइक दे नेवर गिव इट अप. अक्सर वो ऐसा होता है कि जब आपने 116 या 118 का टारगेट जो है उसको डिफेंड करना होता है तो आप बाहर से मेंटली ऐसे आते हैं कि यार अच्छा ये तो हो ही जाएगा, विल ट्राई. लेकिन वो पहले 3-4 ओवर या पावर प्ले में होता है कि अगर हमारा पावर प्ले अच्छा हुआ तो फिर बाद में हम देखेंगे. बट हमने देखा कि थ्रू आउट वो करते रहे, जिधर उन्हें विकेट्स चाहिए थे, जिस टाइम पे विकेट्स चाहिए थी, उन्होंने वो इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए हैं. एवरीबडी चिप्ड इन रियली वेल, फील्डिंग ने उन्हें प्रॉपर सपोर्ट किया. तो मेरा ख्याल है कि उनकी बैटिंग में थोड़ा सा इशू ज़रूर आता, बट दैट वाज आल्सो क्योंकि वो पहला मैच खेल रहे थे अबू धाबी में आके और उनके जेहन में ये था कि शायद बॉल टर्न होगा या नहीं होगा, या बैट पे अच्छा आएगा या नहीं आएगा, पेस कैसी होगी. सो दे हैव दोज डाउट. बट अब जो लास्ट मैच खेल रही है तो उनके जो नर्व्स हैं वो थोड़े बहुत सेटल जरूर हो गए. एज अ बॉलर जब आप छोटा टोटल Okay, we are going to have to go into a break. आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports and 10 Sports. मिलते हैं इस वक्फे के बाद. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी नशरियात बराह रास्त मुत्तहिदा अरब अमारात से. आज 2 मैचेस. पहला मैच दुबई से जहां पे डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज का टाकरा होगा साउथ अफ्रीका से. दूसरा मैच बहुत अहम मैच पाकिस्तान बा मुकाबला न्यूजीलैंड शारजा से आपकी खिदमत में लेकर आएंगे. मेरे साथ पेविलियन में मौजूद पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाहुल हक एंड वहाब रियाज. हम लोग बात कर रहे थे अब वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के मैच की. आइए जरा बात सुनते हैं डेविड मिलर की. उस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं एट द रिंग ऑफ फायर. There you have it, David Miller at the Ring of Fire, Dubai International Stadium. Day game coming up. Chances of the ball to reverse swing. We've been talking about that. And for both South Africa and West Indies, very important because they both want a win behind them. बिफोर Wasim. आप खत्म कर लें, आपने मैं क्वेश्चन पूछना है किसे वहाब से. आप बिफोर द ब्रेक ये बात कर रहा था कि जब 120 से 118 स्कोर होता है तो टीम जनरली नॉट माई बैक ऑफ द माइंड होता है कि यार ये तो वो कर ही लेंगे. तो ऐसे मौकों पे आप एज अ बॉलर और एज अ कैप्टन, आप PSL में कैप्टन भी, अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं? वसीम भाई उनको जाहिर बात है यही कहता हूँ कि यार देखो 120 का टारगेट है, लेट्स डू व्हाट वी डू द बेस्ट, लेट्स पुट सम प्रेशर बाय बॉलिंग द राइट चैनल. ओके. होता क्या है कि जब आप 120 का टारगेट होता है आप कहते हो यार अच्छा ठीक है हम जाके बस ऊपर से जल्दी आउट कर ले, लेकिन उस आउट करने का भी एक प्रोसेस है. उसमें होता ही है कि जब हम एक्साइटेड होते हैं या हम कोशिश करते हैं कि यार हम लोग बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि यार जाके पहले बॉल से ही हम लोग विकेट्स लेना शुरू कर देते हैं.
भूल जाते हैं कि कहाँ से बॉल को स्विंग करेंगे, कहाँ पे हम फील्डिंग रखेंगे, किस तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। कोशिश करना चाहिए ऐसे टाइम पे कि जो प्रेशर है वो बैटिंग साइड के ऊपर होना चाहिए। पर एज ए कैप्टन आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी जरूरी होती है। एग्जैक्टली वो तो हम पास खड़े होकर उनके जाके बात करनी है, अगर कुछ होना तो जाके बोलना, बात करते रहना, उनके नर्व्स को कंट्रोल करते रहना। लेकिन एंड ऑफ द डे मोस्टली होता ये है कि जब आपके 6 ओवर अगर अच्छे गुजर भी जाते हैं और एक आधा ओवर भी लग जाता है तो टीम जो है वो थोड़ी सी बैकफुट पे हो जाती है। एज वी हैव सीन इन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट इंडिया एज वेल, कि 150 का टारगेट था, 6 ओवर्स हमारे ओपनर्स ने डोमिनेट किया। सो यू नो दे वर ऑन अ लिटिल बिट ऑन अ बैक फुट, और जिधर हमें टाइम मिला वी जस्ट एक्सेलरेटेड इट। सो फिर इस तरीके से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एब्सोल्युटली। बड़ी अच्छी कहानियां हमें जो है वो वहाब रियाज ने बताई हैं, खासतौर पे उमर अकमल और कामरान अकमल की कप्तानी के जो किस्से हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। क्या वहाब आपको शेयर करना पसंद यार ऑन करेंगे? एयर तो नहीं हो सकते ना शेयर, ये बात ठीक है। वो नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है, तो वही हाल है। well, दोस्तों इसके साथ ही इस वक्त आपको लेकर चलते हैं। We've got a nice profile story about Kieron Pollard. Let's take a look. All right, there was Pollard. Waqar, you wanted to comment on Pollard there. कैरन पोलार्ड का ये है कि सबको मालूम है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट में भी काफ़ी सारी टर्बुलेंस जी। रिसेंटली आई हैं, उनके भी काफ़ी इश्यूज थे, बोर्ड के भी इश्यूज थे, क्योंकि ये 7-8 डिफरेंट आइलैंड्स हैं जो मिल के एक टीम बनाते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स इनकी टीम में भी आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज रहे, इनके क्रिकेट बोर्ड के साथ भी काफ़ी इश्यूज रहे। कैरन पोलार्ड एक वाहिद बंदा था जिसने इस टीम को दोबारा खड़ा किया है। इसने सबके साथ मीटिंग्स की। जो मैं वेस्ट इंडीज से अभी हम लोग टूर पे थे, तो दिस इज व्हाट आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कि ही इज द मैन। और आप जिस भी लड़के से, आपको इंटरव्यू से भी आइडिया होगा कि जिस भी लड़के से इसने बात की, दे ब्रॉट हिम बैक, दे ब्रॉट गेल बैक बिकॉज गेल वाज ड्रॉट, दे ब्रॉट ब्रावो बैक बिकॉज ब्रावो। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि नारायण क्यों नहीं आया, बिकॉज ही वाज प्रॉब्ली अनदर, कुड हैव बीन अनदर फोर्स। सो ही इज द वन who has brought this team back, brought it back again and hoping to win this World Cup. नारायण से अभी सीपीएल खेल रहे थे तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि यार टीम अनाउंस हो गई है तो तुम क्यों नहीं हो। तो उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कहा मेरा फिटनेस टेस्ट दो तो हम तुम्हें तब लेंगे। तो कहता मैंने उन्होंने कहा मैं कोई नहीं दे रहा, खिलाना तो खिलाओ, नहीं खिलाना। टैलेंटेड क्रिकेटर, ये तो कुछ अजीब सी मिसबात। टैलेंटेड क्रिकेटर। यू नो वी सीन हिज बॉलिंग, बड़े मैच जिताया उसने लीग्स में मुल्क से, बट सुता नहीं उठता। He wherever he is in the world, doesn't matter is Pakistan, India, he lives on West Indian time. So that means जब मैं वहाँ था IPL में KKR के साथ, ये हमारे साथ ही था 4-5 साल, ये पूरी रात जागता था और सुबह 9 बजे नाश्ता करके सोता था। जब ये टीम मीटिंग में आता था 6 बजे, ब्यूटीफुल लगता था। अड्डी अड्डी आँखां, अड्डे अड्डे बुल, मैं क्या वेक अप मडी। Hilarious. That's true. यही तो मैं कहता हूँ कि नारायण ब्यूटीफुल लगता वही तो मैं कहता हूँ कि उस ये मैचेस में जब लड़के हमारे भी PSL में अब आते हैं, उनको मैं पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, जो हमारे से खेलेगा वो ब्रेकफास्ट करेगा। बिकॉज मैच वाले दिन अगर आप 2 बजे उठोगे दोपहर को या 3 बजे उठोगे, तो बाय द टाइम यू गो टू ग्राउंड एट 5-5:30 यू विल बी हाफ अस्लीप, यू टू। आप मेरी बात सुनो, सिलेक्टिव वो कीजिएगा जो ब्रेकफास्ट करते हो। नहीं तो रहन, मैं ठीक कर लूंगा, मैं ठीक कर लूंगा। भाई लेकिन वो असल में दुबई में ये तो आप वो देना एडवांटेज दे के रात को जब हम मैच खेल के आते हैं, सफर करके आते हैं, तो रात को 1-2 तो वैसे ही बच जाते थे। मैं चाहूंगा कि आप ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि almost take a drive of almost 45 to 50 minutes to reach back. जेट लैग हो जाता है 45 मिनट की ड्राइव में, जेट लैग हो जाता ਤੁਸੀਂ है। ਕਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ है ना। अब ये अब तुम advantage प्रेजेंट क्रिकेटर ये सॉफ्टी बनोगे तो अगले बच्चे मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा ना, अपनी मैं तो करके सोता हूँ। ये है हमारी टीम में एक नाश्ता सीनियर करके सोते हैं। ले जी एक हो रहा है, कहते हैं मैं भी नाश्ता करके सोता हूँ मैं। ओके सुनील नारायण, इसलिए तो ब्यूटीफुल लगता है रोज सुबह। पता चला आपको। Wow, interesting conversation going on there. West Indies का मुकाबला साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स वो पिछला मैच हारी जरूर है, लेकिन जिस तरह के हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि उन्होंने खेला बहुत अच्छा था, उन्होंने फाइट दी, छोटे टोटल के साथ भी जो है उन्होंने एक फाइट पुट अप की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एंड दे डिड गिव ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन द जिटर्स, सो दे बोल्ड रियली वेल। मिसबा, नाउ टुडे it's a different ball game. I'm sorry. This is the second time I have to explain. मैं आपको जल्दी से ये बता सकता हूँ कि इस वक्त क्या हुआ है। हुआ ये कि वसीम भाई ने अपना पेन इनके हाथ में, आप देखें जरा, ये पेन जो है
ये पेन के साथ पता नहीं क्या कर रहे थे, मैंने पेन ये का- किया है। ये किया उसका स्प्रिंग और उसकी यार- सारी चीजें बाहर जाके थोड़े 8 आने वाला पहन ले आओगे तो यही होएगा ना। मेरे सामने पहनते तो थोड़े पैसे खर्च लो। प्रेसिडेंट आप है यार, आप प्रेसिडेंट हैं, ये तो आपकी ये तो मैं नहीं ना खरीदूंगा। ये बड़ा वाला ले ले। I have. ओके यू गॉट इट। I don't know why this is here, but I do have this. The ICC Men's T20 World Cup brought to you from the United Arab Emirates on A Sports and 10 Sports। और ये पेविलियन है जहाँ पे पेविलियन टाइप की हरकतें हो रही हैं। तो नहीं, अब 1.5 घंटा बात कर लो तो फिर ऑल फॉल तो कहना ही है ना। ऑल फॉल तो मुझे समझ में आता है, Is that पहले right कहाँ से word? रॉकेट लॉन्चर की तरह लॉन्च करने शुरू कर दिया। तकरीबकारी हो रही है बीच में, शर्र शर्र करके जो है। साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे। जी थैंक यू I मिस्बा। think, द सेंसिबल कूल एंड calm एंड कंपोज मिस्बा उल हक साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे तो उस पे बात कर रहे थे। देखिए, एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है कि दोनों टीमें अंडर प्रेशर हैं। साउथ अफ्रीका अभी तक वो प्रेशर फील नहीं कर रही, बट टुडेज गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज का मैच उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आज अगर कुछ हो गया तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसे ही है कि सडनली व्हेन दे आर अंडर प्रेशर तो वो बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं कि उनकी जो एग्जीक्यूशन है वर्ल्ड कप्स में या बड़े टूर्नामेंट्स में, वो जैसे कहते हैं वसीम भाई पहले कह रहे थे कि वो सो जाती है टीम अंडर प्रेशर। सो आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। दे आर क्लियरली फेवरेट्स। उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, जिस तरह की कंडीशंस हैं, उनकी जो फील्डिंग है ओवरऑल, और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें वहाँ से वेस्ट इंडीज से वहाँ से जीत के आ रहे हैं वेस्ट इंडीज में। लेकिन वेस्ट इंडीज ने हमेशा उनको सरप्राइज दिया वर्ल्ड कप्स में। लेकिन It's important. मिसबा इन इस पूल में ये है कि अगर आप दो भी हार गए ना, यू स्टिल स्टैंड चांस। हमारे वाले Right, पूल I में would जो have to पाकिस्तान stop you है, there, Waqar. Clearly, the South Africans are favourites, but it's over to the Ring of Fire, where the captains are ready for the toss. All right, the news out of Dubai International Cricket Stadium is that South Africa have won the toss and elected to field. There are changes on both the teams. अब से कुछ लम्हों बाद हम टीमें जो हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आएंगे ताकि हम उन चेंजेस को देख सकें और उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। Good decision to bowl first, Misbah? देखिए, बड़ी ऑनेस्ट उसने कप्तान ने कहा है कि वी डोंट नो व्हाट इज अ गुड टोटल ऑन दिस पिच, सो व्हेन यू आर इन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट गो विद व्हाटएवर के क्लैरिटी हो, पहले बॉलिंग करो, नो द टारगेट एंड चेज इट। Okay, let's take a look at the West Indies team जो playing 11 है आज की। एक चेंज है उनके पास भी, ये नजर डालते हैं। वहां टेक अस थ्रू। बिल्कुल सेम टीम है उनकी, सिर्फ एक चेंज किया। वॉश आए हैं मैकॉय की जगह। मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने यही सोचा होगा कि विकेट पे थोड़ा सा स्पिन मिलेगा। हम वो देख रहे हैं कि लुइस और गेल को उन्होंने ओपनर रखा है मे बी, और फिर सिमंस, हिटमायर, पूरन, पोलार्ड, रसल, डीजे ब्रावो, हुसैन। सो दे हैव अ वेरी गुड लॉन्ग बैटिंग लाइनअप, गुड कॉम्बिनेशन। एक पेसर उन्होंने कम कर दिया बिकॉज ऑफ द विकेट प्रोबेबली, क्योंकि पोलार्ड ने ये कहा है कि इट्स अ फोर्स्ड चेंज। It is a forced change. Let's take a look at the South Africa playing 11 now. What have they done? And Waqar, maybe you want to take us through this? big surprise, isn't it? Big surprise. De Kock out, and Henriques comes in. I mean, no doubt he's a very good player. I don't know what reason, because De Kock is clearly a match winner. उनका ये होगा कि Clayson probably wicket keeping करेगा, Miller, Markram, Van der Dussen. अभी they've got a very very strong batting lineup. Bowling मैं कहूँगा इनकी ज़्यादा strong है इनकी batting से. So that is an amazing team. Unfortunately पिछला मैच हारे हैं, लेकिन they will probably look to. Wahab, you wanted to add something there. Please go जी ahead. बिल्कुल, हम देखें क्विंटन जो है वो नहीं खेल रहे हैं मैच, और वो कैप्टन ने बताया है कि ही इज़ नॉट अवेलेबल हिमसेल्फ। उनकी कोई पर्सनल रीजंस है जिसकी वजह से उन्होंने इस मैच में पुल आउट किया। सो इस वजह से उनको रीजा हैंड्रिक्स जो है उसको There लेके आना got to पड़ा। be some serious personal reasons when you are pulling out of a World Cup game. अभी आए हो, पहला मैच हारे हो. He is a weird cat. I'm sorry. One of my favorite players, Quinton de Kock. But अभी पाकिस्तान भी जब आया था, ये कप्तान था. He never smiled for the whole test matches, and one day he looked miserable. He looked कि he doesn't want to be there. अगर तुम इस मूड के साथ खेलना चाहते हो अपने मुल्क से, then don't play. You know. Yeah, that's I don't very know. fair. अभी तो उसको उन्होंने वैसे उसको कप्तान भी बनाया था. They gave him proper opportunity. He didn't like it. They all believe that he's a talent. Yeah. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports and 10 Sports, our special broadcast of the ICC Men's T20 World Cup. See you on the other side.